प्रश्न करते करते समय ये भी ध्यान रखो कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो हमारे प्रगति में सहायक है, बाधक है या हेल्पफुल है। और जो प्रश्न हमारे प्रगति के लिए कंसर्न ही नहीं रखता है, ऐसे प्रश्न आपके लिए काम में नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन कहो, नॉलेज कहो, हिस्ट्री कहो, पुरुषार्थ तब लागू होता है जब आपके पुरुषार्थ के सहायक प्रश्न होते हैं। और नॉलेज तो ठीक है, मैं कहूँ या ना कहूँ, हमारे किताबों में लिखा हुआ ही है, ये कोई नई बात नहीं है। और नहीं मैं कोई नई बात कर सकता हूँ हिस्ट्री के बारे में, या तो हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है। मगर हम यहाँ ये जानने बैठा है हम सब कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ये मेरा स्टेटस है, और मैं शरीर नहीं हूँ, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन मेरा नहीं है, कर्तापन, मालिकीपन और भुक्तापन ये मेरा स्वभाव नहीं है, प्रकृति का है। मगर ये दोनों अलग है मगर साथ में ही है। तो हमको अनुभूति ये करनी है कि दोनों अलग है और साथ में है। जब पहले भी दोनों साथ में थे, अलग थे और साथ में भी थे, तब हमने प्रकृति का अनुभव किया। यह सुन लो, पहले भी आत्मा था और प्रकृति थी और सेम संयोग थे। मगर उस समय हमने आत्मा को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया और सिर्फ प्रकृति और प्रकृति की अवस्थाओं के बारे में और प्रकृति के सुख दुख के बारे में ही सोचा। यह सुन लो, अभी प्रकृति और आत्मा पहले भी था, आज भी है, मगर आज हमको अनुभव करना है किसका? आत्मा का, प्रकृति का। जिस प्रकार से हमने प्रकृति के हित के लिए आत्मा होती होगी उसको नेग्लेक्ट कर दिया था, आज आपको इसी प्रकार से आत्मा की अनुभूति के लिए प्रकृति की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। दैट इज द ओनली वे। यस और नो? वैल्यू जीरो करने का मतलब त्याग करना, वैल्यू जीरो करने का मतलब बदलना, वैल्यू जीरो करने का मतलब परिवर्तन करना, वैल्यू जीरो करने का मतलब है उनके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और समझना किसके लिए है, सोचना किसके लिए है, अनुभव किसके लिए करना है? और क्योंकि पैरेलल प्रकृति तो है, तो प्रकृति को जीरो कैसे समझेंगे ये सोचना है। प्रकृति के बारे में नहीं सोचना है, प्रकृति को जीरो कैसे समझे वो सोचना है। नहीं समझ में आता? मेरी बात समझ में आती है ना? हम कैसे प्रकृति जीरो है तो जीरो समझे, जीरो अनुभव करे, ये सोचना है। तो ये सोचने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है। और कुदरत ने हमको प्रकृति क्यों दिया? कर्मों की और भुगतान के लिए। जब कुदरत ने ही प्रकृति दिया है तो प्रकृति को जीवित रखने का काम किसका है? प्रकृति को कर्मों की भुगतान के मुताबिक संयोग देने का काम किसका है? और प्रकृति का अंत लाने का काम किसका है? तो जो काम कुदरत कर रही है विदाउट इंटरप्शन, यस और नो, इसमें हमको एडिशनल क्या करना है? फिर अटेंशन की जरूरत क्यों? बोलते नहीं है। नहीं, फिर प्रकृति के बारे में अटेंशन की जरूरत क्यों? कई जन्मों से वो अटैच हुआ है। नहीं, कई जन्मों से हुआ है, वो तो अभ्यास था। अभी हमको ये अभ्यास को इरेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले हमने आत्मा की वैल्यू जीरो करके प्रकृति को हीरो बना दिया। तब भी तो आत्मा तो था ना। जो आत्मा की
जो आत्मा ही हमारा अस्तित्व है, फिर भी उसकी वैल्यू हम अनंत शक्ति वाला होने के बावजूद और इनके अस्तित्व से ही प्रकृति का अस्तित्व है, फिर भी हमने इसको जीरो माना था, उसकी कोई वैल्यू नहीं किया था, न सोचते भी थे हम पूरी लाइफ में। कभी कभी मानते थे, जानते थे कि मैं आत्मा हूं, इसके बारे में कभी सोचते और नहीं उसकी कोई जीवन में अवेयरनेस है, फिर भी जीवन चलता था। यस और नो? तो जो प्रकृति कुदरत ने दिया है, जो प्रकृति फिजिकल फॉर्म में भी कुदरत चलाती है और जो प्रकृति कर्मों की भुगतान करती है, वो संजोग भी कुदरत देती है और ये प्रकृति का अंत भी कुदरत लाती है, तो फिर उसको उसके बारे में ज्यादा सोचने की क्या आवश्यकता है? बताइए। आवश्यकता तो हमको अपनी दृष्टि जो है, जो पहले थी, वो दृष्टि को बदलना पड़ेगा। इंटरेस्ट, वैल्यू, इंपॉर्टेंस आत्मा का देना है और प्रकृति पैरेलल है हमारे साथ 24 आवर्स है, मगर इसकी वैल्यू क्या करना है? और जीरो करने का साइंस हमको समझना पड़ेगा। और जीरो समझेंगे तो प्रकृति के अंदर कोई बदलाव, क्योंकि उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है, और इसीलिए हम जीरो माने या हीरो माने, बदलाव नहीं होगा। आप समझे कि नहीं समझे? हम चलाने वाले हैं तो हम इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, हम तो न बनाने वाले हैं, न चलाने वाले हैं, न अंत करने वाले हैं। हम सिर्फ मानते थे कि हम प्रकृति है और हम प्रकृति चलाने वाले हैं, ऐसा मानते थे, मगर है नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए ये विज्ञान तब आपको समझ में आएगा जिस प्रकार से अज्ञान की अवस्था में रिलेटिव सत्य की वैल्यू हर अवस्था में सतत हमारे विजन में रहती थी। विज्ञान समझने से पहले, अभी विज्ञान समझने के बाद हमको हर अवस्था में रहना चाहिए कि मैं तो शुद्धात्मा, चेतन और अविनाशी हूं ही, उसमें कम ज्यादा कुछ है नहीं और दुनिया की कोई शक्ति या कुदरत भी उसमें कुछ कर सकती नहीं है। और इसके साथ पैरेलल जो प्रकृति है, वो प्रकृति को बनाने का, चलाने का, अन्न लाने का कुदरत का काम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलते नहीं है? यस और नो? तो फिर उसमें कुछ इन्वॉल्व होने की जरूरत है, या कैसे हम इसकी वैल्यू जो हमने बनाई है वो जीरो करें, वो इम्पोर्टेंट है। जीरो करे बस। और जीरो करने में फिजिकल कोई क्रिया करनी नहीं, प्रकृति के बारे में कुछ चेंजेस करना नहीं है, मगर उसका हमारे विजन में वैल्यू क्या करना है? जीरो। और जीरो करेंगे तो अटेंशन रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, वैल्यू रहेगी, फिर इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे अपने आप हमारी सोच उसके बारे में साइलेंट हो जाएगी, वैल्यू आत्मा की रहेगी और कुदरत को जितना ज्यादा समझेंगे वैसे वैसे रिलेटिव सत्य का जो अज्ञान कई अवतारों से हमारे अंदर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी के रूप में सेव किया गया है, वो धीरे धीरे क्या होगा? इरेज होगा। क्योंकि दृष्टि में तो अज्ञान को ही मिटाना है, मन वचन काया को बनाना, चलाना, मिटाना, वो तो कुदरत का काम है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो जो हम नहीं कर सकते उसमें हम करने का दावा करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, क्यों? मगर आप समझे कि नहीं? तो ये हमारे विजन में ये बात बिल्कुल क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग विज्ञान को एक थियरी के रूप में समझना चाहते हैं। क्या बताया? ये विज्ञान थियरी नहीं है, विज्ञान अनुभूति है। धर्म थियरी हो सकती है, धर्म क्रिया हो सकती है,
धर्म प्राप्ति की बात हो सकती है, धर्म नुकसान की बात हो सकती है, जिसको पाप पुण्य बोलते हैं। विज्ञान के अंदर थियरी नहीं है, अनुभूति है, और अनुभूति में प्लस माइनस नहीं होता है, पाप पुण्य नहीं होता है, प्राप्ति या नुकसान नहीं होता है, अनुभव कम ज्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है? मगर अनुभव के अंदर नुकसान नहीं होता है और नहीं कोई फायदा होता है। आत्मा की अनुभूति करने के लिए सनातन सत्य को समझे, वो प्राप्ति और नुकसान के लिए नहीं है। प्राप्ति नुकसान दोनों शब्द रिलेटिव सत्य है। क्या है? और उसको तो जीरो करना है, फिर प्राप्ति और नुकसान का प्रश्न रहेगा ही नहीं। यस और नो? तो इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर हम कहीं अवतारों से जिस अज्ञान की बोट पे बैठकर समंदर को पार करना चाहते थे, वो अज्ञान की बोट मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट बर्थ में नई बोट मिलती है और हम उसमें सवार होते हैं। इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो भी नाव में है, शरीर, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन जो भी है, वो यहाँ ही छोड़कर, तो कोई वो अचीवमेंट नहीं है। हम मानते थे मगर है, हमारा अचीवमेंट ये है कि हम आत्मा है और आत्मा की ही अनुभूति करना, ये हमारा अचीवमेंट है, प्राप्ति है। क्यों प्राप्ति बताया? क्योंकि है मगर अनुभूति नहीं है। क्या नहीं है? तो अनुभूति की प्राप्ति है, आत्मा की प्राप्ति नहीं है। आत्मा तो है, आप समझे? तो अनुभूति, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए जितनी भी हमारी जागृति है, इसीलिए हमने सभी प्रकार के फॉर्मेट को पुरुषार्थ के फॉर्म में समाप्त कर दिया। यस और नो? क्योंकि जो भी फॉर्मेट था वो प्रकृति के लिए था। किसके लिए था? प्रकृति के लिए। आत्मा के लिए फॉर्मेट नहीं होता है। आत्मा को क्या जरूरत तुम्हारे फॉर्मेट को? तुम किसी को मानो, किसी को न मानो, आत्मा से क्या फर्क रहेगा? बताइए मेरे को। तुम किसी को भी मानो या न मानो, आत्मा से क्या फर्क होगा? आप समझे ना? तो ये रिलेटिव सत्य है और धार्मिक सत्य है, सामाजिक सत्य है, उससे आध्यात्म से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसीलिए विज्ञान समझने में खास ध्यान रखो कि ये आध्यात्म विज्ञान सिर्फ सनातन सत्य को उजागर करने के लिए है। और सनातन सत्य दुनिया में एक ही है, एक ही प्रकार का है। 6 तत्व भी सनातन सत्य है, जिसमें आत्मा भी आ गया, और कुदरत का कानून भी सनातन सत्य है। ये दोनों सनातन सत्य अगर समझ में आ गया तो संसार में आपको आपकी भी वैल्यू समझ में आएगी और संसार की भी वैल्यू समझ में आ जाएगी। आप है उसमें संसार नहीं है, और संसार है वहां आप नहीं है। लाइन ऑफ डिमार्केशन हमारे विजन में सदैव रहनी चाहिए। संसार अच्छा है बुरा है, वो सब्जेक्ट तब आता है जब आपको संसार के अंदर रहना है। संसार से मुक्ति पाना है तो अच्छा बुरा सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, जिसको रहना है उनके लिए हो सकता है। तो ये सब बातें हमको समझना चाहिए। दुनिया के लोग क्या कहेंगे वो सोचने की जरूरत नहीं है। उनको संसार में रहना है, संसार में तरक्की करना है, संसार में कुछ प्राप्त करना है, तो उनकी सोच हमारे जैसी नहीं होगी। और इसीलिए कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। डोंट कंपेयर कि ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। हमारा दृष्टिकोण कहो, हमारा गोल कहो, और हमारी अनुभूति करने की विचारधारा कहो, ये दुनिया के लोगों से अलग है। क्या है? और इसीलिए उनकी सोच उनकी दृष्टि से करेक्ट है, और हमारी सोच हमारे गोल के मुताबिक हमारे लिए करेक्ट है। और इसीलिए कंपटीशन एंड कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। तो एक बात जरूर है, आप अगर जितना मैच्योर होंगे सनातन सत्य को समझ के, आपको ही धीर और गंभीर बनना पड़ेगा। क्योंकि
लोग अपने बहुत सारे विकल्पों में और बहुत सारे पजल में फंसे हुए हैं और उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, और जो सॉल्यूशन मिलता है वो टेम्पररी मिलता है, फिर वही प्रश्न दोबारा खड़ा हो जाता है। यानी वो लोग कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूज होते हैं तो उनके साथ ज्यादा बहस करोगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका गोल संसार है। क्या है? उसमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। रिलेटिव सत्य में परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, टेम्पररी होगा। तो सनातन सत्य वाली दृष्टि और रिलेटिव सत्य वाली दृष्टि, तो आप इनको जितना भी ज्यादा समाधान देने का प्रयास करोगे रिलेटिव सत्य में, इतना पजल होगा। हाँ, इनको सनातन सत्य समझना है तो हम इसको समझा सकते हैं, मगर रिलेटिव सत्य छोड़ना नहीं है, यानी रिलेटिव सत्य को बदलना नहीं है और सनातन सत्य समझना है, तो वो समझ नहीं पाएंगे। हम कहेंगे आपका विजन चेंज कर सकते हैं, व्यवहार चेंज करने की बात नहीं है, मगर आपको आपकी दृष्टि अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। मगर आप कहेंगे नहीं, हम तो संसार में अच्छे हैं, हमारे संसार में कोई दिक्कत नहीं है और हमको इसमें ही तरक्की दिखती है और तरक्की करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए विज्ञान की जरूरत नहीं है। आप समझे ना, वो गलत नहीं है, अपनी दृष्टि से वो सही है। तो कई बार ऐसी बात होती है तो हमको अपना धीरज का परिचय देना पड़ता है। क्या होता है? धीरज का मतलब होता है हम अपनी शक्तियों को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना? तो आप समाज में जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलते जुलते रहेंगे, परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर, सोसाइटी के अंदर कहो या कहीं भी जाओगे तो आपको मिलते रहेंगे सब लोग। आपको बस ये ऑब्जर्व कर लेना है कि भाई उनका इंटरेस्ट क्या है और क्या नहीं है, उसी के मुताबिक हमको बात करना है। उनकी बातों को गलत कहने की जरूरत नहीं है, उनकी बातों को गलत कहने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि रिलेटिव सत्य में तो ऐसा ही होता है, हमको समझना है कि रिलेटिव सत्य की वैल्यू समझने वाले के साथ कितनी बात करें, तो ये हमको समझना है, उनको नहीं समझना है। तो इसीलिए कई बार ऐसी बात हो जाती है कि लोग सत्संग करते हैं, अंदर भी सत्संग करते हैं और छोटी छोटी बातों में इतना लंबा खींच लेते हैं, हालांकि उसमें कोई सार होता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको जागृत रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, और आपका जो गोल है उसके मुताबिक हो सके इतना आपका उपयोग नहीं बिगड़े, वो भी ध्यान रखना चाहिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। સ્વામીજી, અંદર શું કે બિલીફમાં કેવું છે, કંઈ પણ તકલીફ આવે એવું કંઈ પણ હોય તો એમ આપણને એમ થાય કે કંઈક ચમત્કાર, એટલે બહાર એવું ના થાય પણ આમ અંદર જાણે એવું લાગે કે આમ કઈ એવું અંદર ચમત્કારની બિલીફ હોય, કંઈક કોઈના દર્શન કરીએ અને ચમત્કાર થઈ જાય, સારું થઈ જાય, તો એના માટે શું? કારણ કે બહાર આપણે કશું એવું બોલતા નથી, એવું આમ પણ આમ અંદર જાણે એવું લાગે છે કે એવું અંદર એવું છે કે ના કંઈક ચમત્કાર થઈ જાય, સારું થઈ જાય। इंसान को कभी कभी ऐसा हो जाता है जब कोई प्रकार की या तो अपेक्षा बढ़ जाती है तो चमत्कार की ख्वाहिश रखते हैं, या तो बहुत सारा सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक प्रेशर आ जाता है तो फिर वो कहता है कुछ चमत्कार हो जाए तो अच्छा हो जाए। ये दोनों, तो बहुत ख्वाहिश होती है तो भी अपेक्षा रहती है और बहुत प्रेशर होता है तो भी अपेक्षा होती है। સ્વામીજી, એ નહીં, બહારથી એવું નથી થતું પણ આમ જાણે અંદર એવું લાગે, જાણે અંદર બિલીફ છુપાયેલી હોય ને એવું લાગે। नहीं, बिलीफ तो सबके अंदर जो लेकर आए हैं वो तो रहेगी और निकलती ही रहेगी समय समय पर। बिलीफ तो लेकर आए तो निकलेगी तो सही, अच्छी बुरी जो भी है वो निकलेगी, मगर हम इस बिलीफ के साथ जीना नहीं चाहते हैं। वो बिलीफ जो निकल रही है इसको परमानेंटली डिसॉल्व करना चाहते हैं, कैरी ऑन करना, क्योंकि वो रिलेटिव सत्य है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर चार्ज किया है तो डिस्चार्ज तो
होगा, मगर अभी वैल्यू करनी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज हम इस दुनिया के अंदर हम चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं, तो सबसे बड़ा जो चमत्कार मैं मानता हूँ, इस सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इतने सारे विकल्पों के अंदर हम निर्विकल्प होकर जी सकते हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? बाकी तो सत्ता संपत्ति मिले या चले जाए, वो तो कर्मों का खेल है, ये कोई हमारी प्राप्ति नहीं है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि भले ही प्रकृति के अंदर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जिस प्रकार से जिस वातावरण के अंदर जी रहे हैं, उस वातावरण के अंदर तो रिलेटिव सत्य की वैल्यू इर्द गिर्द रहेगी, और हमारे उदय कर्म में भी रिलेटिव सत्य की वैल्यू लेकर आए, तभी तो हमको ये जीवन मिला है। मगर दृष्टि में उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म कर रही है, और ऐसी परिस्थिति हमारे विजन में होनी चाहिए कि कोई भी बाह्य परिस्थिति हमको असर न करे। वो तो आती जाती रहेगी कर्मों के मुताबिक, मगर हमको असर क्यों करती है? क्योंकि हम इसकी वैल्यू करते हैं। क्या करते हैं? कुदरत इतनी अच्छी है सबके लिए, चाहे गरीब है, चाहे चमंगर है, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे समझदार है, चाहे ना समझ वाले इंसान होते हैं। सबके लिए इंसान कुदरत तो ऐसा काम करती है कि जो भी इंसान के लिए कहो या जीव के लिए कहो, जो भी बेस्ट होगा उनसे वही करेगा कुदरत। मगर हम उनकी बेस्ट को समझ नहीं पाते हैं। क्या बताया? समझ नहीं पाते, और इसीलिए हम अपनी इच्छाओं से जीना चाहते हैं, अपनी अपेक्षाओं से जीना चाहते हैं, और इसीलिए जो भी वर्तमान में एक कुदरत ने हमारे लिए इंडिविजुअली जो बेस्ट माहौल बनाया है, अच्छा माहौल बनाया है, इसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हम अच्छा माहौल होते हुए भी दुखी हो जाते हैं, या तो अपने आप को अनसेटिस्फाइड समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए मगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसी सोच, ऐसा प्राप्त करना का प्रयास किया मगर प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा करना चाहा मतलब नहीं हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूं, कुदरत हर व्यक्ति को अपने डेस्टिनेशन की ओर ले जाती है। अपने डेस्टिनेशन, अपना का मतलब होता है जैसा जिस व्यक्ति का कर्म है, वो कर्मों को फल की ओर ले जाता है। क्या करता है? और फल क्या है वो हमारे कर्मों के मुताबिक कुदरत डिसाइड करेगी। और ये शरीर जो है प्लेयर के रूप में, तो प्लेयर को तो जाना ही है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि मेरे को प्ले करना है कि नहीं करना है। प्लेयर के पास कोई चॉइस नहीं है, वो तो जैसा प्रोग्राम होगा वैसा ही तो प्ले होगा। और इसीलिए हम जो अपेक्षा रखते हैं और अपेक्षा के मुताबिक नहीं होता है ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं है। कुदरत हमेशा सबके लिए हेल्पफुल ही होती है। हमको समझना है कि वो कैसे हेल्पफुल होती है, क्योंकि हर समय ऐसा है, कुदरत हर व्यक्ति को अपने कर्मों की भुगतान में से छुड़ाने के लिए ही संजोग देती है। किसके लिए देती है? भगवान राम को 12 वर्ष वनवास दिया, किसके लिए दिया? बंधन के लिए, हिसाब खत्म करने के लिए। हम कहेंगे हमको तो वनवास भेज दिया, कितना दुखी कर दिया, तो फिर क्या होगा? तो ये एक सोच होती है ना। हर परिस्थिति में हमको कुदरत इतना हेल्पफुल होता है कि चलो भी आप इस संजोग की भुगतान से मुक्त हो जाओ, क्योंकि आपने चार्ज किया है तो डिस्चार्ज तो होना ही है। मगर बाकी सब शक्तियां हम आपको प्रोवाइड करेंगे भुगतान के लिए। अच्छा शरीर देंगे,
शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक देंगे, और इसके आगे जो कुछ भी जरूरत होगी वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। मगर आपका हिसाब खत्म हो रहा है, इसका आपको आनंद होना चाहिए, और खत्म करने की सभी सुविधा कुदरत कहते हैं हम देते हैं, आपको टेंशन क्यों है? आप समझे कि नहीं? एक महाशय ने बहुत साल पहले बंबई में प्रश्न पूछा था, स्वामी जी सांसारिक जीवन तो बहुत कठिन है, क्या है? घर चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि घर भी चलाना है और बिजनेस या नौकरी भी करना है, और परिवार के लोगों की जो समस्याएं हैं इसको भी सुलझाना है। तो ये सब करना एक व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है। सबको अपनी अपनी परिस्थिति का दिन लगता है। तो मैंने कहा कि आपको लगता है कि आदिम नहीं है कि हम इतने सारे प्रश्नों को झेल रहे हैं अपने जीवन में, और इसीलिए इतना आसान नहीं लगता है, ऐसा आपको लगता है। मगर आप समझो, आपको कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, मगर इसकी आप वैल्यू नहीं करते हैं। और एक गरीब के सामने आप अपने आप को रखो कि वो झोपड़ी में रहते हैं, न कोई सुविधा है, न कोई पलंग है, न कोई फैन है, न कोई लाइट है, और न कोई अच्छे बर्तन है, न कोई अच्छे कपड़े हैं, और इर्द गिर्द का वातावरण भी ऐसा ही है, फिर भी वो अपने आप आनंद से जीते हैं। जो भी परिस्थिति है वो जीते हैं, और जितना संघर्ष करके जो भी परिस्थिति आए उसमें अच्छा करने की वो कोशिश करते हैं। तो उससे अच्छा तो आपको बहुत संजोग अच्छे मिले हैं, मगर आपको जो देखने की जो नजरिया है वो ऐसी मिल गई कि भी हमारे से वो बहुत आगे है, भौतिक चीजों के अंदर, पैसे के अंदर, स्टेटस के अंदर बहुत आगे है। तो ये मत समझो कि वो आगे है या पीछे, आप पीछे है, ये मत समझो, ये आपकी सोच करेक्ट नहीं है। आगे पीछे होना ये कोई डिस्टेंस की बात नहीं है, ये कोई कंपटीशन कंपैरिजन की बात नहीं है। आगे पीछे होना वो आपकी सोच हो सकती है। जितना व्यक्ति अपने पुण्य के साथ आगे भी बढ़ता है, इतना ही जब गिरता है तो इतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। और जो व्यक्ति इतना ज्यादा ऊपर उठता नहीं है तो गिरने का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता है, कम होता है, और इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए कोई आपको उसके साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आज सुबह ही एक महाशय ने प्रश्न किया था कि बहुत सारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो सुसाइड बहुत करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो तब भी मैंने यही कहने की कोशिश किया था कि एक बार आपके काम से एक कलाकार के रूप में आपको जिस प्रकार से लोगों का जो प्रेम और प्यार मिलता है और लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस समय आप इतने हाई लेवल पे आ जाते हैं थॉट से, ईगो के थॉट से, कि मैं दुनिया में बड़ा हो गया। और वही लोग जब आपने कुछ गलत कर दिया है तो नेगेटिव इम्पैक्ट आती है, तो आप इसको झेल नहीं पाते हैं, किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकते हैं। तो ये तो ऐसा होता ही रहेगा, और इसीलिए उसमें इतनी वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए सबको अपनी अपनी कर्मों के आधार से अप्स और डाउन्स के रेंज आएगी, उसमें कोई ज्यादा कंपटीशन कंपैरिजन किसी से करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी है, हम अपने कर्मों को पूरा करके अज्ञानता को खत्म करने के लिए आए। कर्म तो खत्म हो गए ही, मगर कर्म के साथ जो अज्ञानता है वो खत्म करने के लिए आए, और इसीलिए अज्ञानता को खत्म करने के ऊपर वेट दो। कर्म अच्छे बुरे है उसमें ज्यादा वेट देने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना, अज्ञान कितना मिटे वही देखो, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। समझ में आया? એ ટાઈમે જે વખતે આ ઊભું થાય આપણે, તો એ ટાઈમે શું ध्यान રાખવું? यही ध्यान रखना है। शॉर्ट में स्वामी जी, बहुत लंबू नहीं, क्योंकि देखो
जो भी संजोग आते हैं वो तो जाने के लिए आते हैं। हम इसको आते ऐसा क्यों देखते हैं? आते हैं कि जाते हैं? जाते हैं। आज 1 अक्टूबर हुआ, करेक्ट? तो 6 घंटे के बाद 2 अक्टूबर हो जाएगा। 1 अक्टूबर एक्सपायर बोलते नहीं है। बराबर। तो एक्सपायर हो गया, संजोग भी एक्सपायर नहीं हो गए, हमारी लाइफ भी एक्सपायर नहीं हो गई, हमारा हिसाब भी एक्सपायर नहीं हो गया। फिर टेंशन क्यों? हर रोज एक ही 24 आवर्स का ही प्रॉब्लम होता है, ज्यादा नहीं होता है। फिर एक्सपायर हो गए, फिर नेक्स्ट 24 आवर्स का प्रॉब्लम। ये वस्तु वारे वारे आवे पण वही मैं कहता हूँ, कितनी बार आती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हर संजोग अपनी शक्ति लेकर आते हैं। अगर शक्ति नहीं होती तो हम जिंदा ही नहीं रह पाते। आप समझे? भुगतान करने की शक्ति भी कुदरत ही देती है, अच्छे या बुरे जो भी। तो इसीलिए हमको ये देखना है कि संजोग आते नहीं जाते हैं या जा रहे हैं। और दूसरी बात, हमको ज्ञान देकर जाते हैं वो संजोग। क्या ज्ञान देते हैं? कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है तो दोबारा इस प्रकार के भाव मत करना। यही हमको शिक्षा मिलती है। और आज हम अपने आप को जो कमजोर समझते हैं, फिजिकली कहो मेंटली कहो, ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि आज आपकी कोई गलती है ही नहीं, न शरीर की गलती है और न ही कर्मों की गलती है। कर्म पिछले अवतार के और शरीर फ्रेश मिला है। यस और नो? शरीर को जितना फ्रेश दिया और कर्म, तो आज गलती कहाँ है आपकी? आप क्यों सर पे ले लेते हैं? आज तो आप संजोगों को जो भुगतान हो रही है इसका आप ऑब्जर्वर रहो। क्या रहो? सफरर नहीं, क्या रहो? ऑब्जर्वर, देखने और जानने वाले। હું જે સમજી એની વાત કરું, આ જે ચમત્કારની બિલીફ છે એની પાછળ અપેક્ષાઓ છે, એના આધારે ચમત્કારની બિલીફ થાય છે। वही तो होता है। चमत्कार क्यों होगा बताइए, क्यों होगा? बस आप प्रार्थना करिए આપણે તો સારું થઈ જાય। प्रार्थना करने से अच्छा होगा नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। क्या बताया? गारंटी नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं। मगर प्रार्थना करने से आपके अहंकार को सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने कम से कम प्रेयर तो किया XYZ को, दैट्स इट। रिजल्ट आए या न भी आए, એ વસ્તુ ધ્યાનમાં હોય છે। प्रार्थना करती वक्त ये वस्तु ध्यानमा હોય છે। वही तो, प्रार्थना करने से अपने अहंकार को लगता है कि चलो भी मैंने प्रेयर तो किया है, हो सकता है आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा। तो ऐसा एक अपेक्षा होती है जीवन के अंदर, मगर वो पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। प्रार्थना एक एविडेंस है रिजल्ट के लिए, मगर बहुत सारे एविडेंस मिलने के बाद रिजल्ट आता है, सिर्फ अकेले प्रार्थना से नहीं आता है। प्रार्थना इज वन ऑफ द एविडेंस। तो प्रार्थना करते हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि हमको जो कुछ संजोग आए हमारे सामने वो हम अगर सहन नहीं कर पाते हैं या स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक तौर से या तो बाहर से प्रयास करेंगे, और अगर प्रयास की मर्यादा है तो लास्ट में प्रार्थना करेंगे। यही करेंगे, उससे आगे क्या कर सकते हैं? तो एक मनुष्य की जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो करेगा, और क्या कर सकते हैं। मगर प्रार्थना करने से रिजल्ट आएगा ही ये भी नहीं मानना है, नहीं आएगा वो भी नहीं मानना है। चलो प्रार्थना किया, एक हमारी फर्ज थी, बाद में जो भी होगा हम इसको स्वीकार करेंगे, जो भी है। बराबर। अगर प्रार्थना ही करने से अगर रिजल्ट आ ही जाता है तो फिर रामायण महाभारत क्यों होते थे? कि प्रार्थना ज्ञान उनको नहीं था। तो ये चमत्कार की बात थोड़ी है। मगर क्या होता है कि जब लोग इस प्रकार की सामाजिक वातावरण में मिले जुले हैं तो लोग इस प्रकार से इंस्पायर भी करते हैं कि आप कम से कम इतना तो करो, और रिलेटिव सत्य से वो सही भी है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? वो कई लोग मेरे को कहते हैं स्वामी जी मेरा धंधा नहीं चलता है, स्वामी जी मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वामी जी लड़का लड़की की शादी नहीं होती है, बहुत प्रयास करते थे। मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, और क्या करूंगा? मैं कोई दुनिया को चलाने वाला तो हूं नहीं।
तो और क्या करूंगा उनके प्रति जो मेरे पास आए हैं, तो एक इंसान के नाते मेरी फर्ज होगी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो मैं प्रार्थना के अलावा क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्ति है ही नहीं। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि रिलेटिव सत्य क्या सभी पावर कुदरत के पास है, मेरे पास नहीं है। मैं किसी को अच्छा करने में निमित्त बन सकता हूँ, मगर वो मेरा इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, निमित्त है। क्या है? और इसीलिए मैं कहूंगा वो होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझेंगे मेरा काम तो आपको विज्ञान समझाना है, और अगर संजोग आपके अच्छे नहीं है तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप ये संजोग आपके सामने आए हैं जो अच्छे नहीं है, वो भी जा रहे हैं। इस प्रकार से आप देखो, और हर संजोग अच्छे या बुरे अपना लाइफ लेके आता है। तो खत्म आया है तो खत्म हो ही रहा है, सिर्फ हमको उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। इसका तनाव झेलने की जरूरत नहीं है। आप समझे नहीं? और जो तनाव फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली झेलता है वो तो उनके कर्मों का फल है, वो तो इंस्ट्रूमेंट की बात है। क्या है? हमारे ज्ञान दर्शन से हमको भुगतान नहीं करना चाहिए। प्रकृति को भुगतान करना है तो वो तो प्रकृति को भुगतान करने के लिए तो कुदरत ने दिया है, तो उनको तो भुगतान आएगी नहीं, तो फिर मतलब क्या रहा? उनको तो आएगी नहीं। राम को वनवास में दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं आई होगी, मगर वो तकलीफ आने के लिए नहीं आई, जाने के लिए। क्या है? हिसाब पूरा करने के लिए है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इनके साथ संजोग भी कौन देते हैं? वो सीता जी को उठाने के संजोग भी कुदरत ने दिए, और वापिस लाने के संजोग भी किसने दिए? कुदरत ने। तो इसमें हिसाब खत्म हो गया, और क्या? जो सफरिंग करना था वो हो गया। तो यह कुदरत ही देती है, हमको थोड़ा धीरज रखने की जरूरत है ज्ञान दर्शन से, और कुछ नहीं। જે ચમત્કારની બિલીફ ઊભી થઈ તો એની પાછળ અપેક્ષા હતી, અને અપેક્ષા એ હતી કે બસ બધું સારું જ હોવું જોઈએ, કારણ કે આપણે સારા છીએ એટલે બધું સારું જ હોવું જોઈએ। તો એટલે આ બિલીફ ઉડી કહેવાય ને, એટલે આ દેખાયું આ વસ્તુ સત્સંગ દેખાયું, તો આ વસ્તુ वो दिखता है, वो अच्छी बात है, मगर इसकी असरों से मुक्त रहना है ज्ञान दर्शन से। व्यवहार में जो असर दिखती है वो तो रहेगी प्रकृति को। अपने ज्ञान दर्शन इम्पैक्ट होना चाहिए। अपना ज्ञान में ये होना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूं, और दर्शन के अंदर हमको कुदरती, वो भी कुदरती रचना ही दिखना चाहिए। फिर हिसाब में जो भी होता है, मन वचन काया के अंदर जो कुछ भी होता है, हमको कुदरती रचना दिखना चाहिए। ये हमारा पुरुषार्थ है। हिसाब कैसा होना चाहिए आज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी प्रोग्राम है उसके मुताबिक ही चलेगा, हमारी मर्जी के मुताबिक जीवन नहीं चलेगा। बस तो फिर और क्या कर सकते हैं? हम ऑब्जर्वर हैं, और ऑब्जर्वर के नाते हमको कुदरती रचना देखना है। और अगर और भी ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है तो हम ये सोचें कि ये खत्म हो रहा है, एक्सपायर्ड। अगर मेरा 6 महीने की तकलीफ है तो 4 महीना तो खत्म हो गया, अभी जो भी बाकी है। तो ऐसे सोचो, 4 महीने से तकलीफ है, ऐसा नेगेटिव मत सोचो। 4 महीने की तकलीफ खत्म हो गई, ये सोचने की जो नजरिया है वो गलत है। हाँ, बस स्वामी जी આજે તમે કહ્યું 6 મહિનાથી છે કે 12 મહિનાથી છે, બસ એ જ વસ્તુ है। हम पहली बार ये विदेश यात्रा में जब अकेले गए थे, तब कहीं जब भी जहां भी जाऊंगा, स्वामी जी आप अकेले आए, आप अकेले, पहले ये प्रश्न करते तो मैंने सबको उत्तर तो नहीं देता था। मैं ये सोचता था कि अकेला जाना क्या कोई दिक्कत की बात है, वो तो एक संजोग है ना। तो हर जगह पे अकेले ही में था, तो 5 महीना निकाल दिया तो 60-70% लोग तो मेरे को प्रश्न करते थे, मुझे आप अकेले आए। तो ऐसा होता है लोगों की सोच। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ये भी एक संजोग है। क्या है? और संजोग के आधार से जो भी हिसाब होगा वो निकलेगा। उसमें गलती भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है। कभी किसी के ऊपर कुछ बोलना भी पड़ता है। जैसे मैं कहा कि कैमरा सेट करो तो बेचारा उसको नहीं आता है, मैं ऊंचा करो तो नीचा कर देगा तो क्योंकि वो प्रैक्टिस वाले नहीं है। तो ऐसा होता है, एक ही व्यक्ति से काम लेना है तो फिर वो तो होगा ना भैया। मगर कहने का मतलब ये कि संजोग ये पास हो रहा है, तो इसीलिए
मैं ये नहीं सोचता था कि ये संजोग कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। ऐसा नहीं, खत्म हो ही रहा है एवरीडे, और उसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। जो भी प्रकार के डिजाइन है वो डिजाइन के मुताबिक अपना जीवन चलता है। तो अपने आप को एक कमजोर महसूस, कोई भी परिस्थिति में अपने आप को कमजोर महसूस मत करो। अपना आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। देखो दुनिया में सब कुछ है, लाइफ भी है, लाइफ के संजोग भी है, सब कुछ है, क्योंकि हम हैं। अगर हम नहीं है तो लाइफ भी नहीं है, संजोग भी नहीं है। यस और नो, तो वैल्यू तो हमारी है। उसके बाद लाइफ आएगी, उसके बाद सर्कमस्टेंस आएंगे। अगर हम ही नहीं है तो लाइफ भी नहीं है, संजोग भी नहीं है। आप समझे ना? तो जीवन बहुत सारे अप्स एंड डाउन से जुड़ा हुआ है सबका, और इसीलिए हमको तो देखना है बस। जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं, ऐसा खुद की सीरियल देखना है बस। आज कौन सा एपिसोड होता है बस देखो, क्योंकि अब मालूम नहीं है क्या होगा कब। यही तो मैं तो बहुत सारे जीवन के संजोगों में मैं तो हंसता रहता हूँ, क्योंकि जीवन को आप दुख दर्द वाला महसूस मत करो। वास्तव में दुख दर्द होता नहीं है। दुख दर्द समझना ये आपकी कमजोरी है, और आप सफरिंग को आपकी कमजोरी मत मानो। हिसाब है, और कुदरत हिसाब का पेमेंट चुकाने के लिए आपके पास आई है, और चुकाने की शक्ति भी आपको कुदरत देती है। क्यों आप तनाव में आते हैं? कई सारे लोग बोलते हैं कि स्वामी जी हम तो बिजनेस करते हैं, हमारा तो 50 करोड़ का या 100 करोड़ का टर्नओवर है, और कभी बिजनेस में मंदी आ जाएगी तो क्या होगा हमारा? तो मैंने बोला जैसे ऊपर उठा है ऐसे ही नीचे आएगा। इसमें क्या होता है? तो इसमें तो अप्स एंड डाउन तो सबको आता है। नहीं, आज राजमहल में रहने वाला व्यक्ति को जब 12 वर्ष वनवास आता है तो क्या तकलीफ नहीं आती? तो अगर सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये सोचने की बात नहीं है, वास्तविकता को स्वीकार करके आगे बढ़ो बस, जो भी है। સ્વામીજી આ જે વિકલ્પ હતો તો વિકલ્પમાં કેટલી શક્તિ છે, કારણ કે એક વિકલ્પ આપણને કેટલું બધું ઊંચું નીચું કરી નાખે। એ જ વિકલ્પ જ્યારે ઉડી ગયો ત્યારે કશું નહીં, પાછું वो विकल्प को जिंदा हम करते हैं। कौन करते हैं? विकल्प होता है, विचार आते हैं, जिंदा हम करते हैं। बराबर, ये विकल्प सही है, सपोर्ट मिल गया उसको। बराबर, अगर इसको देख के बाईपास कर दिया तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। बराबर। एक व्यक्ति ने बोल दिया कि भाई हम आपको अमेरिका घूमने के लिए ले जाएंगे, विकल्प आ गया, अभी सपना शुरू हो गया। फिर जब मना कर दिया, सपना कर आप इतना वेट क्यों देते हैं? तो संजोग है, बताया वो भी एक संजोग था। अगर नहीं भी हुआ वो भी एक संजोग है ना, तो दोनों को इसी प्रकार से देखो। તો એ વિકલ્પને વધારે પડતું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે જ આપીએ છીએ। हम ही तो देते हैं, क्यों देते हैं? नहीं देने का। कोई कहेंगे ऐसा होगा, बोला कोई बात नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी धीरे धीरे तो आपका ये परिवार बढ़ता है, फिर आप हमको मिलेंगे ही नहीं, दूर से दूरदर्शन करना पड़ेगा, लाइन में रहना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बोलते हैं। मैंने बोला मैं तो अभी लाइन में हूँ। तो इसमें क्या, ये सोचने की बात थोड़ी है, जो संजोग होगा वो होगा, इसमें क्या करेंगे? ना हमारे हाथ में ना तुम्हारे हाथ में है। ये कोई किसी का बनाने से थोड़ी होता है, ये किसी के बनाने से होता है, हिसाब से होता है। क्या होता है? और संजोग तो हिसाब के मुताबिक कुदरत देते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? न मैं छोटा होता हूँ न बड़ा होता हूँ, आप समझे? मैं यही बैठा हूँ और यहाँ गोल्डन डायमंड का मुकुट लगा दिया 100 करोड़ का, तो लाखों लोग यहाँ आएंगे। इसमें मैं मुकुट की वैल्यू है, मेरी क्या है? तो ऐसे लोग मान देते हैं, क्या करेंगे? तो मैं तो यही देखता हूँ, मैं तो जो हूँ वही हूँ। और मैंने अपने जीवन में सच्ची बोलता हूँ, बचपन से लेके आज तक कभी मैंने प्रकृति की वैल्यू नहीं किया है। वैल्यू का मतलब उसको शो ऑफ करने का प्रयास नहीं किया है। प्रकृति को संभालता हूँ, उसकी हेल्थ अच्छी रखने का प्रयास करता हूँ, मगर प्रकृति को शो ऑफ करने का प्रयास मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल घर में कहो, बाहर कहो, देश में विदेश में एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहता हूँ। कभी अपने आप को बड़ा हूँ
ऐसा कभी पेश करने की मैंने कोशिश ही नहीं किया है और जरूरत भी नहीं है। मैं ज्ञान दर्शन से बड़ा होना चाहता हूँ, अनुभव के मार्ग में। प्रकृति से बड़ा होना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्रकृति तो कुदरत की थी, कुदरती है और कुदरती कर इसको समाप्त कर दी। उसमें मेरा बड़प्पन कहाँ है? मेरा ज्ञान दर्शन मेरे साथ में आएगा, ये प्रकृति साथ में और संजोग साथ में नहीं आएंगे। तो ज्ञान दर्शन की वैल्यू होनी चाहिए, ये प्रकृति की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक साधन के रूप में इसको स्वस्थ रखना ये हमारा कर्तव्य है, आप समझे न? मगर इसको शो ऑफ करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। फिर शो ऑफ करते रहोगे, फिर शो ऑफ ठीक नहीं होगा तो भी आपको तकलीफ हो जाएगी, आप समझे? तो इसीलिए इतनी ज्यादा वैल्यू करने की जितनी भी करोगे इतना फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा, आप समझे? એટલે સ્વામીજી ભૂલ અહીંયા આગળ થાય છે કે જે આ જે શરીર છે એનું જે ધ્યાન આપવાનું હોય એ નથી આપતા આપણે, અને જેની જે નોર્મલી આપણે ધ્યાન આપવાનું એ નથી આપતા, અને બીજા બધામાં ध्यान આપીએ છીએ ખાલી। नहीं, तो वो भी हमारे कर्मों का हिस्सा भी तो है। शरीर का ध्यान तो एक स्वास्थ्य के हिसाब से देखना चाहिए, और दूसरे का ध्यान तो जो हमारा जो हिसाब है तो उसको निपटाना तो है, और इसीलिए संभाव में रह के निपटाना ये भी जरूरी है, क्योंकि हिसाब भी तो है ना हमारा। दूसरे का ध्यान नहीं रखते हैं, मगर दूसरों के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। બીજાની વાત નથી કરતી હું, એમ કે આપણે નોર્મલી આપણે ઘરમાં પણ જે સ્વાસ્થ્યનું જે ધ્યાન રાખવાનું હોય એ નથી રાખતા, પણ પછી આ ખોટી પછી ચમત્કારની બિલીફોમાં ખોટી બીજી બધી બિલીફોમાં, હા એટલે જે નોર્મલી તમે જે વાત प्रकृति लेकर आए क्या करेंगे? हाँ, ये ध्यान रखवानो છે એ नहीं, अपने को तो अपना ध्यान रखना, दूसरा दूसरे को ध्यान रखेगा, क्या करेगा? कई लोग कहते हैं कि साहब वाइफ हमारा सुनता नहीं है, कहीं कहता है हस्बैंड हमारा सुनता नहीं है, तो ऐसा कैसे होगा? हम शादी तो किया है, मतलब शादी किया है, मगर दोनों का हिसाब तो अलग अलग है ना। शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा आपके साथ माँ बाप का कॉन्ट्रैक्ट है, भाई बहन के साथ है, पति पत्नी के साथ है, बच्चे के साथ है, सास ससुर के साथ है, और बहुत सारे रिलेटिव के साथ आपका संबंध है, समाज के लोगों के साथ संबंध है, नेबर के साथ है, फ्रेंड के साथ है, इतना सारा रिलेशन आपके साथ है कर्मों के हिसाब से। उसमें एक ही संबंध की इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों कर देते हैं? आप समझे ना? तो हो सकता है कि अच्छा बुरा हो सकता है, मगर एक ही व्यक्ति हमारे जीवन में सर्वस्व नहीं हो सकती। उसकी वैल्यू रेंज के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है, मगर हम अपनी दृष्टि नहीं रखेंगे। जितना ज्यादा लेंथ होगी तो इतना ज्यादा हमको सहज रहना पड़ेगा, क्योंकि पास करना है लंबा समय है। और जितना जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं, कोई व्यक्ति हमको मिली, हम अहमदाबाद से बम्बई जाते हैं ट्रेन में, तो हमको मालूम है कि 8 घंटे के बाद सफर खत्म होने वाला, तो वो एक अलग बात होती है। तो तनाव की जरूरत नहीं है, क्या बोला? और दूसरी बात ये कि सभी व्यक्तियों की प्रकृति एक हो जाए ऐसा नहीं होता है। और ये भी मत समझो कि चलो भी हमारी सोच से सामने वाले की सोच अगर डिफरेंट है तो बुरा हो जाएगा, ये भी मत सोचो, क्योंकि बुरा होने वाला है तभी ये संजोग बनेगा, और इसीलिए उनकी वजह से बुरा नहीं हुआ है। क्या बताया? उनकी वजह से नहीं बुरा हुआ। हाँ, सास बहू का झगड़ा हो गया, क्या हो गया? वो सास बोलने लगी तुम हर साल कुछ न कुछ नुकसान करती हो, क्या करती हो? ध्यान से काम नहीं करती हो। बहू से बोलने लगी, तो बहू के पास जो कागज वो कांच के बर्तन थे फोड़ दिए, अभी कितना नुकसान करोगे? तो छोड़ दो। ऐसा कहो, ध्यान से करो। उल्टा करोगे वो अहं व्यक्ति में ईगो होता है ना, ईगो नेगेटिव होता है, और इसीलिए बहुत कचकच करने की सोशल लाइफ में जरूरत नहीं है। लोगों को आदत हो गई, क्या हो गई? आप इतना ज्ञान मत दो ताकि आपके ज्ञान को वो कैसे टैप रिकॉर्ड या रेडियो समझे, इतना ज्ञान मत दो। अवेयर करना एक अलग बात है। इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, फिर बोलता है इसे तो रेडियो अच्छा कम से कम बंद तो कर सकते हैं, इसको तो स्पीच ही नहीं है, तो फिर आपके स्पीच की वैल्यू क्या रहेगी? तो इतना घर में परिवार में इतना ज्यादा संवाद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति गाइड करना, अवेयर करना इज ओके, वो हमारी जिम्मेदारी भी है, मगर कचकच करना वो जिम्मेदारी नहीं है हमारी। और कई सारे संजोगों में ऐसा भी होता है कि ज्ञान
बिना मार खाए आता भी नहीं है। आप समझे? वो कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी तुम सभी जगह जाते हो, तो हम तो घर में 4 व्यक्ति के साथ एडजस्ट नहीं होते, तो तुम लाखों व्यक्तियों के साथ कैसे एडजस्ट होते हैं? मैंने बोला सबको हमने टीप के एडजस्ट कर दिया है। जहां उल्टा सोच रहे वो टीपते हैं। आप समझे ना? तभी तो वो क्या कहते हैं उसको, गड़तर होता है ना। आप गड़तर में क्या कहते हैं हिंदी में? गड़तर समझते हैं? गड़ाई। तो ऐसा होता है। तो ये दुनिया हमको तैयार करती है, क्या करती है? प्रिपेयर। सभी जगह से सेट एबनॉर्मल गया तो लोग टिपेंगे, यहाँ से गए यहाँ गए हमको लगता है कभी जाए तो जाए कहाँ? आप समझे ना? वो अहमदाबाद में एक किस्सा हुआ था ना, एक आदमी ने 3 बार आपघात करने का प्रयास किया कांकरिया में, 3 बार अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण। वो न्यूज़पेपर में आया था कई सालों पहले की बात है। 3 बार आपघात करने का प्रयास किया और 3 बार वो लाइफ गार्ड ने उसको बाहर निकाल के घर पे भेज दिया। तो पत्रकार इकट्ठे हो गए कि ये व्यक्ति ने 3 बार आपघात करने का प्रयास, 3 बार इसको बचा के निकाल दिया। ये तो एक क्या कहते हैं एबनॉर्मल संयोग है। तो पत्रकार उनके पास पहुंचे, वो छोटे मकान में रहते थे, किराए के मकान में। तो उन्होंने पत्रकार पहुंच गए कि तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है? बोला रहस्य जैसा कुछ है नहीं, ये घर वाला जीना देता है और ये मरना नहीं देता है, जाए तो जाए कहाँ? इसमें रहस्य जैसा कुछ है ही नहीं। मगर लोगों को लगता है। तो ये ट्रेजेडी होती है, मगर क्या करेंगे? तो मैंने ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखे, संजोग देखे लोगों के। मेरे खुद के भी ऐसे संजोग आए हैं जीवन में, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं। सबके अपने अपने जीवन में अपने हिसाबों के मुताबिक आते ही हैं। हमको कुछ न कुछ शिक्षा देकर ही जाते हैं। अगर हम लेना चाहते हैं तो शिक्षा ही देते हैं। हाँ बोलिए। बस हो गया, रामायण खत्म। विकल्प बूढ़ी क्या? आपका प्रश्न प्लीज। हाँ, तो સ્વામીજી આપણે જે ઝીરો કરવાની વાત કરી, પરંતુ જ્ઞાનમાં રહેવા માટે ત્યાં જ્ઞાનના પ્રોગ્રામ હોય તે એટેન્ડ કરવા માટે આ શરીરે સિદ્ધ મંદિર છે, એને લઈ તો જવું જ પડશે દરેક જગ્યાએ, બરાબર? તો એના દરેકના ઉંમર મુતાબિક એને તંદુરસ્તી માટે એ રીતે રાખવું જ પડશે, तो अटेंड करी सकाशे। तो आ जीरो करવું ना मेंटेन करવું એ બે વચ્ચે કઈ? उसमें आपने तीसरा प्रश्न शब्द ऐड कर दिया, सिद्ध मंदिर। क्या हो गया? पहले परिवार का मंदिर था, अभी क्या हो गया? सिद्ध मंदिर। तो सिद्ध मंदिर में आत्मा का निवास होता है और परिवार के मंदिर में राग द्वेष क्रोध मान माया लोक का निवास होता है। तो ये हमको देखना चाहिए, सिद्ध निवास है तो फिर इसके अंदर आत्मा का ही निवास होना चाहिए। सिद्ध मंदिर, बाकी सब कुछ है वो तो निकलता है, आता नहीं है, जाता है। सिद्ध मंदिर है दादा कह सकते? मैंने कहा मना किया? मैंने मना कहा किया? मैंने तो ये शब्दों का अर्थ किया। किसका है मैंने कहा तो पूछा। तो सिद्ध मंदिर है तो उसमें आत्मा, सिद्ध मंदिर तब कहा जाएगा सिर्फ आत्मा का निवास है और बाकी सबका निवास नहीं है, बाकी सबका विसर्जन है। क्या है? विसर्जन। तो विसर्जन हो रहा है, इसके लिए क्या सोचेंगे? हाँ, आत्मा के लिए जहाँ तक शरीर है वहां तक हम कितनी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, कितने आत्मा से नजदीक जा सकते हैं, कितने अज्ञान को मिटा सकते हैं, वो देखो, वो बराबर। क्योंकि आखिर हम सिद्ध मंदिर है वो सिद्ध करना चाहते हैं कि हम आखिर ये शरीर के अंदर जो आत्मा है इसका शरीर के साथ अनुभव कर सकते हैं या नहीं। बराबर। इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, और प्रयोग में कितना सफल होते हैं वो तो समय बताएगा ना। बस सही। डिवैल्यू करने का मतलब आप समझे नहीं। डिवैल्यू करने का मतलब पहले समझो आप। कई लोगों को, हाँ मैंने पहले भी कहा था, शब्दों की एक मर्यादा होती है। क्या होती है? शब्दों की एक्सप्लेन करने में मर्यादा होती है। केवली भगवान कहो या तीर्थंकर भगवान कहो, वो भी अपने आत्मा के अनुभव को शब्दों में बयां नहीं कर सकते।
वो कहता है अनुभव तो हुआ है मगर बयान, तो एक लिमिटेशन हो गई। क्या हो गई? लिमिटेशन। उसका वो आपको मार्ग बता सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं बता सकते। तो हम कहते हैं जीरो का मतलब क्या है बताओ मैं आप। कई लोगों को समझ में नहीं आता है, मतलब उसका मर्म समझ में नहीं आता, अर्थ समझ में आता है, जीरो का मतलब क्या होता है बताओ मैं आपको। जैसे हम रास्ते पर खड़े हैं और कोई जगह गाड़ी लेके जाते हैं, फिर गाड़ी हमने पार्क कर दिया, वहां 100, 200, 300 गाड़ी है, और हमने फिर शॉपिंग करने के लिए चले गए मॉल के अंदर, और जब शॉपिंग करके बाहर आएंगे तो हम कौन सी गाड़ी को देखेंगे? अपनी गाड़ी को। और बाकी गाड़ी को क्यों? क्योंकि उसका वो हमारे लिए जीरो है। गाड़ी तो है, हमारे लिए जीरो है। इस प्रकार की बात है। जीरो का मतलब वो नहीं है ऐसा थोड़ी है। हमारे लिए वैल्यू किसकी है? हमारी गाड़ी की। दूसरी हमारे से महंगी है, सस्ती, वो हमारा सब्जेक्ट। वैल्यू का मतलब उसको कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है हमारे लिए, उसका अस्तित्व है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वैल्यू जीरो। जीरो का मतलब कोई नहीं है ऐसा नहीं, वो तो है। ये जीरो का मतलब ये है। तो ये अगर हम आत्मा है और आत्मा की ही अनुभूति करना चाहते हैं तो हमारे लिए शरीर एक साधन है, और साधन के साथ जुड़े हुए हिसाब जो है वो कुदरत पूरा कर रही है। हम इसकी वैल्यू संजोगों में क्यों करें? मैंने पहले भी बताया, शरीर, संजोग, संपत्ति, संबंध, साधन सब कुदरत देते हैं। ये मशीन को जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक भी कुदरत देते हैं। हम इसमें इन्वॉल्व होकर क्या प्राप्त करना चाहते हैं? वो सिद्धांत से हम समझ देते हैं कुदरत सब दे रही है, फिर प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि हम शरीर को नहीं संभालेंगे। तो वो अज्ञान को ही इरेज करना है ना। बराबर है, वो नहीं हो रहा है। मैं बिलीफ को इरेज करने की बात करता हूँ, मन वचन का को बदलने की बात कभी करता हूँ कि तुम इसके लिए ये करो वो करो, कभी कहता ही नहीं हूँ। मेरी जो भी बात होती है वो ज्ञान दर्शन के लिए ही होती है, मन वचन का के लिए होती ही नहीं है। एग्जाम्पल मैं उसका देता हूँ, मगर पुरुषार्थ में जब बात करूंगा तो क्या करूंगा? ज्ञान दर्शन की ही बात करूंगा। प्रकृति तो हम नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम चलाते भी नहीं है, तो क्यों इसकी बात करूंगा? ये अध्यात्म विज्ञान की यही तो विशेषता है। आज तक जो भी धर्म गुरुओं ने, शास्त्र ज्ञानियों ने, प्रवचनकारों ने प्रकृति को सुधारने की, बदलने की जो बात कही है और उसको पाप पुण्य और प्रायश्चित से जोड़ा था, और उसी से दुनिया आज भी चलती है, और मैंने उसी सब्जेक्ट को खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, और ज्ञान दर्शन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए ज्ञान को सम्यक और दर्शन को सम्यक बनाया। और वही हमारा पुरुषार्थ होगा, वही हमारा विजन होगा, वही हमारा उपयोग होगा, और वही हमारी अनुभूति होगा। बाकी कोई सब्जेक्ट हमारा नहीं है। संजोग आते जाते रहेंगे, वो सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? संजोग तो आते जाते रहेंगे, उसको सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाना? क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं। क्या करोगे? हम इसके लिए सोचेंगे जो हमारे हाथ में है, नहीं है उसके लिए सोचेंगे, जो हमारे हाथ में नहीं है सोचने से क्या फायदा? तो फिर मुंगेरी लाल के हसन सपने। सच्चिदानंद, हाँ भाई, ये भाई कह रहे हैं ना कि क्यों नहीं रह सकते हैं, इतना ज्ञान समझने के बाद भी हम क्यों नहीं रह सकते? यहाँ पे जो डिस्चार्ज की जो बातें हैं, प्रकृति पूरी डिस्चार्ज में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हाँ उसमें स्पीच एक्शन, हाँ आ गया, मन वचन काया में सारा आ गया। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एंड स्पीच एंड एक्शन। अभी वो जो डिस्चार्ज है, वहां पे जो अहंकार है, अहंकार वाला भाग, वो उसका रोल क्या है? वो जो रहने नहीं दे रहा है, वो डिस्चार्ज वाला जो अहंकार निकल रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं रोल कर रहा है, वो अपने को इफेक्ट कर रहा है। वो कैसे इफेक्ट है साइंटिफिकली? हाँ। जैसे ये साइंस समझ में आ गया। अब साइंस को हम जब एप्लीकेशन कर रहेंगे, क्योंकि जब भूल होगी तभी एप्लीकेशन हम करते हैं कि यहाँ पे मेरी भूल हुई, अरे ये तो गलत हो गया, तुरंत अपने को ये, क्योंकि साइंस याद आ जाता है जो आप बता रहे हैं। अभी जो प्रकृति तो डिस्चार्ज हो ही रही है, सारी प्रकृति डिस्चार्ज में ही है, मन डिस्चार्ज में है,
काया डिस्चार्ज में है, वाणी डिस्चार्ज में है, उसका अहंकार है वो भी डिस्चार्ज ही है, पर माने कि स्थूल अहंकार, वो जरा आप समझाइए। देखो सिंपल बात यह है, आपने जो अहंकार के बारे में प्रश्न किया, जो रिसीव करने वाला है यानी सुनने वाला है वो डिस्चार्ज भाग है, और समझने वाला है वो चार्ज अहंकार है। सुनने वाला है वो डिस्चार्ज है, क्या बताया, थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट एंड थ्रू दिस सर्कमस्टेंसेस, वो क्या करता है, सुनता है, क्योंकि वो उसका उदय कर्म है, वो डिस्चार्ज अहंकार का उदय कर्म है, वो रिसीव करता है। और समझता कौन है, चार्ज वाला। उपयोग किसको करना है, डिस्चार्ज वाले को नहीं करना है। डिस्चार्ज वाला तो ऑटो मोड है ना, ऑटो मोड के पास कोई फ्रीडम नहीं है, चार्ज वाले के पास फ्रीडम है। यहाँ से जो रिसीव हुआ इसको कैसे समझे, कैसे उपयोग करें, कैसे अनुभव करें, वो कौन कर सकता है, जो लाइव वही कर सकता है, मैकेनिकल तो नहीं कर सकता है। मैकेनिकल काम मैकेनिकल है, संजोग के अधीन घूमना ये उनका काम है, आप समझे ना। मगर इसको रिसीव करके समझ के उपयोग करना वो मैकेनिकल का काम तो जागृत अहंकार है, उसका काम है कि ये जो रिसीव हुआ उसको हम कैसे समझें, इसका कैसे उपयोग करें, कैसे अनुभव करें, बेनिफिशियरी एज पर अवर गोल। ये पुरुषार्थ लाइव का होता है, किसका होता है, लाइव का, मैकेनिकल का नहीं। मैकेनिकल को तो क्या करेंगे, वो तो डिस्चार्ज के साथ कनेक्टेड है, क्या है, उनके पास कोई फ्रीडम, उनके पास सोचने की फ्रीडम भी नहीं है, वो तो प्रोग्राम से ऑटो मोड है, क्या है, उनकी सोच भी क्या है, व्यवस्थित ऑटो मोड है, तो वो सोच को सोच नहीं कर ले, वो तो प्रोग्राम है। एक संयोग के अधीन जो हमारी विचारधारा चलती है वो तो प्रोग्राम है। मगर इससे हम अलग रह सकते हैं, इसके लिए हम अपने ज्ञान दर्शन को अलग रख सकते हैं और इस परिस्थितियों में हम संभाव रख सकते हैं। ये लाइव वाला भाग है, ये मैकेनिकल वाला भाग, मैकेनिकल वाला भाग तो परिस्थिति के अधीन, क्योंकि उसी से तो बना है परिस्थिति। परिस्थिति क्यों बना, जब पिछले अवतार में लाइव प्रोसेस किया था और कॉज डाला था, तो अभी यही लाइव प्रोसेस डिस्चार्ज हो गई और कॉज के इफेक्ट कितने दिया कुदरत ने, तो ये तो कनेक्टेड है ना, तो इसमें कुछ होगा नहीं होगा। मगर जो लाइव पार्ट है जो उससे डिस्चार्ज वाले भाग से क्या है, सेपरेट है, वो कुछ सोच सकता है कि ये सत्संग सुना, ये डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज अहंकार ने सुना, मगर रिसीव किसने किया, चार्ज वाले ने। संयोग डिस्चार्ज वाले का था, मगर समझने वाला कौन है, लाइव। डिस्चार्ज वाला समझने ना समझे क्या फर्क होगा, उनका तो कोई रोल ही नहीं है अभी। तो लाइव वाला अहंकार समझता है, फिर इसको उनके गोल के मुताबिक कैसे हम इस ज्ञान का बेनिफिट ले सकते हैं उसके बारे में वो सोचता है। तो वहां हमको, इसीलिए मैंने कहा हमारी जागृति सिर्फ ज्ञान दर्शन के अंदर ही है, बाकी कोई जगह हमारी जागृति काम भी नहीं आते हैं। तो ज्ञान दर्शन को करेक्ट करना है, मन वचन काय को करेक्ट नहीं कर सकते। मन वचन काय तो है ही नहीं, हम तो फिर वो सारा ईगो के हिसाब से जैसे निकल रहा है, तो लाइव ईगो। इसीलिए चारों ईगो को जरा समझाइए, लाइव ईगो, डिस्चार्ज ईगो, सूक्ष्म और सूक्ष्मतम, तो चारों ईगो को थोड़ा कुछ ऐसा करके समझाइए। वो तो तुमने वो स्थूलतम से सूक्ष्मतम वो बताया, वो थोड़ा ईगो वाला पार्ट को थोड़ा। हाँ, मगर ये स्थूलतम से सूक्ष्मतम की जो बात बताई है वो ये बताई है कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों डिस्चार्ज है। क्या बताया, स्थूल और सूक्ष्म दोनों डिस्चार्ज है। स्थूल वो दिखता है और सूक्ष्म वो बैकअप में है, जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं। डिस्चार्ज अंतःकरण वो सूक्ष्म है और जो स्थूल मन वचन काया है वो दिखती है। तो ये दोनों डिस्चार्ज है, क्या है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों क्या है, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज वो ऑटो मोड या मैकेनिकल है। सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम जो है उसका एक नाम है कारण, कॉज। स्थूल, सूक्ष्म और तीसरा क्या है, कारण। तो कारण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पुरुषार्थ है। क्या है, पुरुषार्थ, वो क्रिएटर है। तो कारण के अंदर दो भाग है, जैसा ज्ञान दर्शन वैसा पुरुषार्थ। तो अगर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है तो पुरुषार्थ कैसा रहेगा, संसार के लायक और
और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन पुरुषार्थ कैसा लगेगा? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और तो संसार के लिए लायक और सहायक वो सूक्ष्मतर है, वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक वो सूक्ष्मतम है। मगर दोनों का एक नाम है कारण, और कारण का दो डिवीजन है, दोनों पुरुषार्थ में आते हैं। चाहे संसार के लायक और सहायक बनाओ, चाहे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनाओ। समझ में आया? तो वहां पुरुषार्थ है। बाकी स्थूल सूक्ष्म तो क्या है? डिस्चार्ज। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर द ओनली ऑब्जर्वर। आपको समझ में आया? कई सारी बातें जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, अच्छी बात है कि ज्ञानी पुरुष ने कम से कम फुटक किया है, तो आज आप प्रश्न भी कर सकते हैं। नहीं कर वो भी नहीं आती तो प्रश्न कौन करते हैं? हाँ, वो वही था। भले उस समय उस माध्यम से हमको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मगर एक सेंटेंस तो मिला हमको, ताकि हम इसको प्रश्न करके आज इसको हम समझ पाए। अगर ये बताया भी नहीं होता तो कोई पूछ भी नहीं। तो इतना तो अच्छा किया है ना कि कम से कम उन्होंने पुटअप किया। जिसे दादा भगवान ने व्यवस्थित शक्ति से बोल दिया, भले उस समय हमको समझ में नहीं आया, एंड वी फॉलो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट। मगर ये शब्द था, तो आज हमारे मन में प्रश्न, आखिर व्यवस्थित शक्ति किसको कहेंगे? भले समझ में नहीं आता है, मगर सोच तो होती है ना, कोई शक्ति थोड़ी है कोई जगह पे व्यवस्थित शक्ति, ऐसी कोई फिजिकल शक्ति नहीं है। तो फिर इसके अंदर ये निकला कि कुदरत का कानून और कुदरती रचना समझोगे वही व्यवस्थित। तो एक शब्द था, तभी ये डिटेलिंग आई है, आप समझे। और दादा भगवान ने और कबीराज ने दोनों ने बताया है अपने अपने माध्यम से कि कुदरती रचना वही पूर्ण व्यवस्थित है। क्या है? कुदरती रचना वही। तो इसीलिए कबीराज ने अपने पद में लिखा है, कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित, समझे वो भगवान है। समझ में आया? ये पद में लिखा है, कुदरती रचना वही पूर्ण व्यवस्थित। अगर वो नहीं समझ में आया तो व्यवस्थित समझ में नहीं आएगा। और कुदरती रचना समझना है तो कुदरत और कुदरती कानून को समझना, तो तीनों बातें समझ में आएंगी, वही क्या है? व्यवस्थित। समझ में आया? तो जो भी बातें ज्ञानी पुरुष ने एक अनुभव के रूप में, सेंटेंस के रूप में हमको बताने की उस समय जो कोशिश किया था, इसका रिजल्ट आज हमको मिल रहा है। आप समझे? तो ये स्टेप होता है, स्टेप समझते हैं ना। जैसे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो वो एक स्टेप है, उसके बाद में जब जॉब बिजनेस करते हैं तो वो एक प्रैक्टिकल हो जाता है। तो हर बात में स्टेप तो होता है ना, तो ये स्टेप है। इसीलिए नथिंग इज रॉन्ग, स्टेप वाइज एवरीथिंग इज करेक्ट। जय सच्चिदानंद। और जैसे स्वामी बोलिए। स्वामी जी, जैसे कई बार आप सत्संग में से बोले हैं कि ये संसार में सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। यस। लेकिन दुख नहीं है ऐसा कैसे बोल सकते हैं स्वामी जी? वो तो डाइजेस्ट नहीं होता है मेरे को। क्योंकि दुख तो है, बोलते भी हैं लोग और फीलिंग भी होता है, ये कैसे मतलब उसको स्वीकार कर लेंगे? दुख सुख नहीं है ऐसा तो चलो मान लेते हैं जी, मगर सुख है नहीं, अरे सुख नहीं है ऐसा चलो मान लेते हैं, मगर दुख नहीं है ऐसा स्वीकार नहीं होता है। क्योंकि हमको लगता है कि संसार में दुख ही है। हाँ, क्या लगता है? दुख ही है। कथाकारों ने बोला भी है स्वामी जी कि संसार भव सागर है, ऐसे करके। भव सागर तो है, मगर उसमें दुख कहाँ है? दुख है ना स्वामी जी, दुख का सागर को भव सागर बोलते हैं, सुख का सागर थोड़ी है स्वामी जी। ये भव सागर का मतलब ये भव को जीने के लिए सागर है, भव सागर। ये भव मृग मारीचिका भी बोले हैं, तो मृग मारीचिका मतलब क्या? वहाँ पानी ही नहीं है, पानी का भास है, मतलब सुख नहीं है, सुख का भास है। ऐसा वही तो बात है ना कि सुख का, देखो सिंपल बात, अभी सरल कर दो जरा, ओके, आपको समझने में आसान हो जाए। सुख दुख दोनों व्यक्ति की कल्पना है। इस दुनिया में न सुख है न दुख है, वो हमारी सोच के ऊपर आधारित है। हम इसको सुख भी कह सकते हैं, दुख भी कह सकते हैं, एक ही परिस्थिति हो। वो देखने की नजरिया है। क्या है?
साइकिल वाले को लगता है कि उसके पास 2 व्हीलर है तो वो सुखी है, और पैदल वाले को देखता है तो मैं सुखी हूँ। ये नजरिया है, उसमें कोई सुख दुख नहीं है, वो हमारी कल्पना है। क्या है? जब कोई व्यक्ति शादी करना चाहते हैं और शादी नहीं होती है तो शादी करने वाले को वो सुखी देखते हैं और अपने आप को दुखी देखते हैं। जब खुद शादी करते तो बोला मैं पहले सुखी था। तो क्या नजरिया है? सुख दुख एक ही अवस्था थोड़ी है, हमारी नजरिया है। क्या है? नजरिया है। सुख दुख नहीं है, सुख दुख हमारी नजरिया है। हिसाब जरूर है, ये दुनिया में हिसाब कंपलसरी है, सुख दुख कंपलसरी नहीं है। सुख दुख आपकी बिलीफ है। कोई भी परिस्थिति को आप सुख भी बोल सकते हैं, दुख भी बोल सकते हैं। दोनों हाथ काटने के बाद भी बोल सकते हैं कि अभी भी सुखी हूँ क्योंकि मेरा पाँव तो है। और दुखी समझ सकते हैं कि मेरा हाथ नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो आप दुखी भी है। तो ये नजरिया होता है। क्या होता है? नजरिया। सुख दुख दोनों कल्पना है। इस दुनिया में सुख दुख जैसी चीज कुदरत ने नहीं बनाई, इंसान ने जरूर बनाई। किसने बनाई? इंसान ने। एक भिखारी को हमने 10 रुपया दे दिया मंदिर के बाहर तो उनके लिए सुख। वही मंदिर के बाहर कोई रेंज रोवर लेकर गाड़ी लेकर आएगा और फिर वो बाहर आएगा, इनको 10 रुपया देंगे, दुख लगेगा। तो ये हकीकत थोड़ी है, कल्पना ही तो है। क्या है? कल्पना। हमारी सब कल्पना है। कोई जगह पे सुख होता है, आप समझो सुख होता तभी तो दुख की बात होती ना। सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, कर्मों का हिसाब जरूर है जी। इसको आपको जो मानना है वो मान सकते हैं। अगर आपको राम को वनवास जाना वो दुख मानना है तो मान सकते हैं, और राम भी मान सकते हैं कि मेरा हिसाब कर्मों का जंगल में जाना हुआ, तभी तो मेरे को ये ज्ञान खुला हुआ और तभी तो मैं स्थिर रह सका, अनुभव कर सकता। तो उनके लिए सुख भी हो सकता है, आपके लिए दुख भी हो सकता है। वो नजरिया की बात है। क्या है? नजरिया की बात। हाँ, हमको लगता है कि हम घर परिवार के साथ जीते हैं, इतनी फैक्ट्री चलाई, बिजनेस चलाए, बच्चे को बड़ा किया, बढ़ाया, शादी करवाया, इतनी सारी मेहनत किया, और वो हमको घर से निकाल देते हैं तो हमको दुख लगता है। दुख लगता है ना, हमको घर से निकाल दिया तो क्या लगेगा। मगर जो लोग कहते हैं कि घर परिवार सब सेटल हो गया, अभी मैं घर बार छोड़ के संन्यास लेता हूँ, तो उनके लिए क्या है? यहाँ छोड़ा तो सुख, यहाँ छोड़ा तो दुख। ये क्या है? कल्पना ही है ना। दोनों ने छोड़ा ना, मगर एक को दुख लगा, एक को। तो सुख दुख अगर हकीकत होती तो फिर ऐसा क्यों? मगर ऐसा है ही नहीं। सुख दुख दोनों कल्पना है, ये तो वो इंसान ने बनाई हुई अपनी कल्पना है। ये तो मानसिक की बात कर रहे हैं स्वामी जी। हाँ। शारीरिक कुछ कष्ट होता है तो दुख जैसा लगता ही है ना स्वामी जी। शारीरिक होता है, कुछ कष्ट आता है तो वो तो दुख लगता ही है ना स्वामी जी। शारीरिक कष्ट आता है तो दुख लगता है, मैं आपकी बात को मानूंगा। मगर जब सुख लगता है, हाँ, तो शारीरिक क्या लगता है? सुख लगता है। कैसे? दुख शारीरिक लगता है, ऐसा सुख बताओ मेरे को। कुछ बीमार नहीं है शरीर में तो वो सुख है। भिखारी बीमारी तो सुखी है। जैसे फिर भूख लग गया तो नहीं मिलेगा तो दुख अनुभव करेगा वो। नहीं, तो मैंने सुख की परिभाषा आपको पूछा, सुख की नहीं पूछा। सुख कहाँ है? शरीर की बात करता हूँ। आपने कहा शारीरिक दुख का अनुभव होता है, तो शारीरिक सुख का अनुभव तो बताओ। बोलो कितनी देर लगती है? जैसे कोई बड़ा प्रश्न मैंने कर दिया है। क्योंकि मैंने कहा ना, हम थिंकर नहीं है, विचारक होने चाहिए। कोई भी फील्ड में सोचो, पहले प्रश्न करो जरूर, मगर सोचो, चारों ओर से सोचो, फिर कंक्लूजन निकालो कि अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो भले पूछेंगे और उत्तर भी मिलेगा, मगर हमारी सोच इतनी परिपक्व होनी चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि नहीं, उन्होंने बहुत सारा फील्ड में काम किया है, फिर भी पजल है तो हो सकता है हम सब संपूर्ण तो नहीं हो गए, तो इसीलिए इतनी क्वेरी करते हैं। मगर आप मेहनत नहीं करके प्रश्न करते हैं, वो दैट इज टू बी कॉल्ड इट, यू आर नॉट साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के बाद थोड़ी कमी रह जाती है तो आगे वाला उसको वो गाइड कर देता है, तो काम खत्म हो जाता है। हम प्रयास ही नहीं करते, हर बातों में रेडीमेड, हर बातों में
जैसे क्या करेंगे? एक मिनट। तो ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी बात सिद्धांत से समझो। अगर दुनिया में सुख भी होता, दुख भी होता, आप समझो पहले भी, दुनिया में सुख भी होता, दुख भी होता, तो दुनिया में जन्म लेने के लिए कौन प्रयास करेगा? बोलते नहीं हो। सिर्फ सुख नहीं होता और दुखी होता है तो कौन बार बार जन्म लेने का प्रयास करेगा? इसलिए तो मुक्ति चाहते हैं ना स्वामी जी, संसार में दुख है करके। मैं क्या कहता हूँ, अगर संसार में दुख से मुक्ति चाहता है और संसार में अच्छी तरह जीना चाहता है, संख्या किसकी ज्यादा है? जीने वालों की संख्या ज्यादा है। वो भी एक मान्यता हो गई ना। तो फिर अगर दुखी होता तो फिर क्या होता? तो मैंने यही कहा ना कि ये कल्पना है। क्या है? सुख पाने की, सुख है ऐसी कल्पना है, ऐसी मान्यता है, इसीलिए तो लोग जी रहे हैं। है नहीं मगर मान्यता तो मेरी पर्सनल बात है, मेरे को मानना या ना मानना जी। तो इसीलिए मान्यता है। सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, सुख की अपेक्षा से दुख है। अच्छा, क्या बताया? सुख की अपेक्षा से दुख है। मेरे को इतनी सुविधा मिलनी चाहिए, ये आपकी सोच है, और नहीं मिली, जहां तक नहीं मिली वहां तक दुख का अनुभव होगा। समझ में आया? मैं शांति से जी रहा हूँ, खाना पीना खा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ और परिवार में भी कोई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मगर वाइफ ने कहा पड़ोसी के घर में 4 व्हीलर तो हमारे घर में 2 व्हीलर क्यों? तब से दुख शुरू। अभी नहीं आएगा तहाँ तक चैन। अभी वो दुख था या खड़ा किया? और फिर गाड़ी आने के बाद 2, 3, 4, 5 साल में हमने लोन पर गाड़ी ले लिया। क्या कर दिया? लोन से गाड़ी तो ले लिया, कंपटीशन एंड कंपैरिजन स्टेटस का सवाल आ गया। क्या है? तो गाड़ी तो ले लिया हमने, पर गाड़ी लेने के बाद जब हाथ पांव टूट गए तो बोला उससे तो अच्छा साइकिल थी। तो ये परिस्थितियों के आधार से लोग सोचते हैं, तो क्या किसको सुख कहेंगे, किसको दुख कहेंगे? ठीक है, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। वास्तव में दुनिया में न सुख है न दुख है। हम इस दुनिया के अंदर हम कुछ पाने के लिए नहीं आए और नहीं कुछ खोने के लिए आए, क्योंकि न कुछ हमारा था। तो खोना पाना वो सब्जेक्ट नहीं है। हम तो इस दुनिया के अंदर अपने अज्ञान को मिटाने के लिए आए जी, न कुछ पाने के लिए आए, न कुछ न सुख चाहिए न दुख चाहिए। अज्ञान को मिटाना है बस। वो भ्रांति है, वहां तक सुख दुख है। अगर अज्ञान नहीं है तो सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। हिसाब तो है, हिसाब तो रामकृष्ण माई को भी था, मगर सुख दुख नहीं था। समझ में आया? समझ में समाधान हुआ कि नहीं हुआ? जी स्वामी जी, चिंतन मनन करूंगा और इस पर। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप तो अच्छे हैं, तुम्हारे को तो कोई फाइल ही नहीं है। मैंने बोला लिस्ट तो बड़ा है, किसको फाइल कहूँ? ये सब मिलते हैं वो तो फाइल ही तो है। मेरे पास तो लिस्ट भी नहीं है, तुम्हारे पास तो लिस्ट है, घर में 5 ही है, मेरे पास तो लिस्ट भी नहीं है। जो मिला वो फाइल, लिस्ट भी कहाँ रखूंगा? सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कई लोग लगता है कि स्वामी जी आपको तो अच्छा है, सत्संग करते हैं और घर में कमरे में जाते हैं, आराम करते हैं, मगर आप मेरे साथ रहोगे तो मालूम होगा ना। ये कोई आराम की पोजीशन नहीं है, ये जिम्मेदारी की पोजीशन है। किसी को भी उत्तर देना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? जितने जितने हाई लेवल पे बढ़ते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। और ऐसा आराम करने वाले वो भले ऊंचे पद पे होते हैं और कभी नीचे गिर जाएंगे, वो उसको मालूम भी नहीं होगा। तो आगे ऊपर बढ़ने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करना है। आप समझे ना? एंजॉय करना नहीं है। आप समझे? और जो लोग समझते हैं कि आगे ऊपर का पद मिलना वो जवाबदारी है, वही निभा सकता है। और जो एंजॉय करने का मानते हैं वो कब गिर जाएगा वो मालूम नहीं है। आप समझे? ये एंजॉय करने की बात ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है कभी भी और कहीं भी। आप समझे? तो कैसे कैसे लोग हमारे जीवन में हमारे हिसाब के मुताबिक आते हैं, मिलते हैं, प्रश्न करते हैं, कभी ब्लेम और क्लेम भी करते हैं।
एलिगेशन भी करते हैं और अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवेयरनेस भी दिखाते हैं। तो ऐसे लोग आते हैं और हम समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, कि हमको मालूम होना चाहिए कि ये पोस्ट जो है वो आनंद प्रमोद के लिए नहीं है, जिम्मेदारी निभाने के लिए, और यही हमको रोल मिला है। क्या है ये? कोई दुख की बात नहीं है, रोल है। ये रोल को निभाते निभाते हम दुनिया के अंदर इस प्रकार से जीवन जीना चाहते हैं कि आखिर ये रोल खत्म हो रहा है और हम तो शाश्वत है और रहेंगे। हमारे ज्ञान दर्शन में कोई कमी नहीं आएगी, और जो कमी आती है, जाती है, दिखती है, वो हमारी है भी नहीं। तो ये एक एक्सपीरियंस करने के लिए संयोग मिलता है। क्या मिलता है? ये संयोग अनुभव करने के लिए, सुख दुख को काउंट करने के लिए, रिलेटिव सत्य की वैल्यू करने के लिए नहीं है। नहीं तो आप फंस जाओगे। क्या करोगे? तो ऐसे जीवन में होता है। जीवन अनुभव करने के लिए, मैंने पहले भी कहा, जीवन कुछ पाने के लिए नहीं है, खोने के लिए, अनुभव करने के लिए। और अनुभव में सार यही निकलना चाहिए, आखिर ये संसार की वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो हमारी है। हम है तो शरीर है, और शरीर है तो संसार है। संसार है इसीलिए हम नहीं है, हम है तो संसार है। आप समझे? तो वैल्यू हर अवस्था में खुद की होनी चाहिए। खुद की मतलब आत्मा की, प्रकृति की नहीं। और अभी खुद की का मतलब ज्ञान दर्शन की। हमारा ज्ञान और दर्शन कोई भी परिस्थिति में इंटेक्ट रहना चाहिए। परिस्थितियों के अधीन, वो परिस्थिति उनके ऊपर हावी होनी नहीं चाहिए। तो परिस्थिति तो आती जाती रहेगी, ज्ञान दर्शन अजर अमर रहना चाहिए। अवस्था तो आती जाती रहेगी। आप समझे? तो ये अपने आप में एक दृष्टि होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और हर समय उसकी जागृति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको माइल्ड या साइलेंट कर दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आपने जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर बताया, तो ये तीन तो हमने सुना था और समझ भी रहे थे, लेकिन अभी आपने कारण शरीर में दो बताया, तो वो आप उदाहरण सहित बताएंगे कि मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक और संसार के लिए लायक और सहायक कैसा ज्ञान दर्शन होता है? जो अज्ञानी है उनके लिए जो भी पुरुषार्थ करेंगे वो संसार के लिए लायक और सहायक कर्म ही बनेंगे, और जो ज्ञानी है, विज्ञानी है और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके पास अगर सही दृष्टि है, तो उनका पुरुषार्थ वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक के लिए ही करेंगे ना, संसार के लिए सहायक और लायक नहीं करेंगे ना। आप समझे या नहीं समझे? नहीं, आपको क्या समझना है बताइए। कारण शरीर में जो आपने बताया ना, दो भाग है, तो अभी तक तो हम दो भाग मतलब दो प्रकार के कॉज हैं, तो दो प्रकार की इफेक्ट आएगी। या कॉज होगा तभी इफेक्ट आएगी ना, बिना कॉज तो नहीं आएगी। तो एक तो संसार के लिए लायक और सहायक कर्म बनाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? संसार के अनुरूप रहेगा। और अगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म वादे तो उसका संयोग क्या बनेगा? मुक्ति की ओर आपको सपोर्ट मिलेगा। दोनों का रिजल्ट तो संसार में आएगा, मगर दोनों की डायरेक्शन या दिशा अलग होगी। नहीं, लेकिन एक कोई कर्म का दृष्टांत देकर आप अगर समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता सकता हूँ, मगर आपको इसके पीछे गौर करना है कि मैं उसमें क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसी प्रकार के आपके भाव होंगे और इसी प्रकार से आपको संयोग मिलेंगे। माता पिता भी यही मिलेंगे, भाई बहन भी यही मिलेंगे, पति पत्नी भी यही मिलेंगे, जो आपको मोक्ष मार्ग के लिए सपोर्ट करेंगे। और अगर संसार के लिए लायक और सहायक कर्म बनाए होंगे तो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, परिवार ऐसा ही मिलेगा जो आपके मुंह के वातावरण में खींच जाता है। वो आपके कॉज के ऊपर आधारित है। आप समझे? परिस्थिति वही रहेगी, माता पिता, भाई बहन, सब कुछ मिलेगा, मगर डायरेक्शन कहाँ आएगी? आपको इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, वो आपके कर्मों के अंदर जो भाव है, इंटेंशन, उसके मुताबिक होता है। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि परिवार के साथ तो जीते हैं,
मगर परिवार के साथ जीते जीते संसार में मैं ये समझते हैं कि मैं परिवार को सेटिस्फाई नहीं कर पाया जो करना चाहिए संजोग के आगे। मगर ये सोच रिलेटिव सत्य से तो करेक्ट है, सनातन सत्य से करेक्ट नहीं, क्योंकि हम इस संसार में संसार चलाने के लिए हमारे पास कोई स्वतंत्र पावर नहीं है। जैसा कर्म होगा उसी प्रकार से कुदरत हमको क्या देगी, संजोग देगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों की इच्छा, परिवार की इच्छा फुलफिल कर सके या न कर सके, क्या करेंगे? ये हमारे हाथ में थोड़ी है। पूर्व के भाव के सीता जी को क्या हुआ? राम स्वयंवर में जीत कर घर पे लाए कि नहीं? 6 महीने के बाद कहाँ जाना पड़ा? वनवास। वहाँ खाना पीना मिले न मिले, जंगल में जाना था ना। इतना कम था तो रावण उठा के ले गए। फिर युद्ध हुआ, वो जंगल में भी शांति नहीं। समझ में आया? वहां सीता को भी रोज समझाने वाले हैं, यार राम हर ढूंढता है कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वो भी टेंशन में। उसके बाद कैसे भी करके उसको ढूंढ निकाला, फिर मनाने की कोशिश किया, फिर युद्ध किया, फिर वापस लेकर आए घर पे, 12 साल खत्म किया। फिर वो धोबी ने कहा कि हम इसको कैसे माने, फिर प्रॉब्लम। अभी ये सुख का कारण है कि दुख का कारण है? बोलते नहीं। बताइए, ये हैप्पी लाइफ है कि मिजरेबल है? संसार की दृष्टि से मिजरेबल है, लेकिन तो बात यही है ना। मैं आपको यही कहना चाहता था कि अवस्था के आधार से सुख दुख नहीं होता है, अवस्था के आधार से डायरेक्शन नहीं होता है, ज्ञान दर्शन के आधार से डायरेक्शन होता है। एक ही परिस्थिति हमको संसार की ओर भी ले जाती है, वही परिस्थिति हम मुक्ति की ओर भी ले जा सकते हैं। वो दृष्टि के ऊपर डिपेंड है। आप इसको गलत सही नहीं बोल सकते। यही संजोग हमको मुक्ति की ओर में सहायक बनते हैं, और यही संजोग हमको अगर मोह है तो और अच्छा संसार बनाने के लिए भी ले जा सकता है। वो डिपेंड ऑन योर ज्ञान एंड संजोग अच्छे बुरे नहीं होते हैं। संजोगों को देखने की नजरिया है, उसकी वैल्यू है, वो ज्ञान दर्शन है। वो सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम, हाँ, उसमें डिवीजन है। अगर आपके ज्ञान में, ज्ञान दर्शन के अंदर रिलेटिव सत्य की वैल्यू है तो आप कोई भी संजोग में उसी तरफ ही जाएंगे। और आपके जैसे कोई व्यक्ति होता है कि वो व्यक्ति राजा है और वैभव का कोई पार नहीं है, नौकर चाकर सब कुछ उनके पास है, मान सम्मान सब कुछ उनके पास है। इनको लगता है कि भाई ये संसार में तो सब कुछ मेरे पास है, नौकर चाकर महल पैसा की कोई कमी नहीं है, कोई कमाने के लिए जाना नहीं है, परिवार भी अच्छा है। मगर मैं इस संसार के अंदर जो जी रहा हूं, इनका आयुष्य तो खत्म हो जाएगा, तो आखिर मैंने इस संसार में पाया क्या? तो इसलिए मेरे को वैराग्य लेना चाहिए और अपने खुद की पहचान करनी चाहिए। तो वो राजा को इतनी सारी सुविधा भी अच्छी नहीं लगती है और वो चले जाते हैं जंगल में सब कुछ छोड़ के अपनी प्रोग्रेस के लिए। ये उनकी सोच है। और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मैं तो यहाँ राजा के स्टेट में रहता हूँ और ये छोटे से मकान में रहता हूँ, छोटा सा बिजनेस करता हूँ, मैं कब राजा हो जाऊँ। तो ऐसा भी विचार करने वाले होते हैं। तो संजोग के अंदर हमारा विजन क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो हमको संसार की ओर भी खींच सकता है और मुक्ति की ओर भी ले जा सकते हैं। डिपेंड ऑन योर ज्ञान दर्शन। फिर भी वैल्यू किसकी आई? संजोगों की। हम संजोगों के आधार से वैल्यू करते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। हमारा ज्ञान दर्शन, और इसीलिए आध्यात्म मार्ग में इंपॉर्टेंट क्या है? यू करेक्ट योर विजन, यू नॉट करेक्ट योर सर्कमस्टेंसेस। आपके ज्ञान दर्शन के अंदर पावर होना चाहिए जो हर अवस्था में भी आपको संभाव में रखें और इसकी वैल्यू
जीरो करके रखें। ये आपके ज्ञान दर्शन का प्रश्न है, अवस्था का प्रश्न नहीं है। वही कारण शरीर का बीज जो नहीं पड़ने, कारण शरीर का बीज तो पड़ेगा, मगर वो अगर जागृति है तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पड़ेगा, और अगर अज्ञान है तो संसार के लिए लायक और सहायक पड़ेगा। आप समझे कि नहीं? मैंने पहले भी आपको समझाया कि परिस्थिति के आधार से ज्ञान दर्शन नहीं होना चाहिए, ज्ञान दर्शन के आधार से हमारा डिरेक्शन होता है। परिस्थिति के आधार से सब कुछ होते हुए भी हमको संन्यास लेने का मन होता है, क्योंकि मुक्ति की बात है, और कुछ भी नहीं होते हमको सब कुछ प्राप्त करने का मन होता है, क्योंकि हमारा माइंड रिलेटिव सत्य की वैल्यू करता है। तो दृष्टि की बात है ना, अवस्था की बात। अवस्था में आपका दृष्टि क्या है, उसी के मुताबिक आप पुरुषार्थ करोगे। समझ में आया? संजोग खराब है इसलिए पुरुषार्थ नहीं होता है, यह गलत मान्यता है। आपका ज्ञान दर्शन सही नहीं है इसलिए पुरुषार्थ सही नहीं है। तो वैल्यू किसकी है? ज्ञान दर्शन की, अवस्था की नहीं। आप समझे? स्वामी जी पूछिए। एक मिनट। हाँ, प्रभु जय सच्चिदानंद। ऐसे हाँ, प्रभु जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મન વચન કાયા અને મન વચન કાયાની અવસ્થા એ કુદરતી રચના છે, એ તો આપનાથી અમને ઘણું બધું એ રહે છે અને ઉપયોગ બી રહે છે, સમજમાં આવે છે, પણ જ્યારે સ્થૂળ ક્રિયા અને મનના વિચારો બંને સાથે ચાલતા હોય તો ખબર તો છે કે બંને કુદરતી રચના છે, પણ છતાંય જ્યારે ડિવિઝન પાડીએ તો બેમાંથી એક થોડું મિસ થતું હોય દ્રષ્ટિમાં, એવું લાગે છે. એક એક્ઝામ્પલ ધારો કે કુકિંગ કરતા હોય અને મનના વિચારો બીજે ચાલતા હોય તો બેમાંથી એકની કુદરતી રચના દેખાય અને એકમાં ક્યાંક મિસ થઈ જાય. અગર બંનેને જોવા જઈએ તો ત્યાં ક્યાંક થોડુંક કંઈક એવું થાય છે કે ચૂકી જવાય છે. થાય તો છે બંનેમાં, પણ સાથે જે પેરેલલ થવું જોઈએ કે મન વચન કાયા અને એની અવસ્થા કુદરતી રચના જ છે, પણ એ જ્યારે સાથે બંનેનું હોય છે ત્યારે કઈ સૂક્ષ્મમાં એ છે કે કેવી રીતે? તમારો પ્રશ્ન કેવો છે કે મારું શરીર ને હસબન્ડનું શરીર બેને હાથે આપી શકીએ એમ નથી? ના, કરી શકીએ, એ જ કહું છું. કરી બે શરીર છે ને, શરીર તો બે થયા ને, બોડી બે થયા ને, બોડી તો બે થયા. તો આ બોડીને હાચો પેલી બોડીને હાચો, બે તો થતા નથી તમારે. ના, એ સમજણમાં છે, પણ ઉપયોગ જ્યારે કરીએ ને ખબર છે, એટલે જ કહું છું કે મન વચન કાયા બધું જ કુદરતી રચના જ છે, એટલે બંને આવી જ ગયું, સાથે જ આવી ગયું. પણ જ્યારે ઉપયોગ કરતા હોય, દ્રષ્ટિ હોય, ત્યારે કંઈક ચૂકી જવાય છે. તો એ શું, ત્યાં શું પઝલ હોય છે? ચૂકી નથી જતા, આપણું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરેક્ટ નથી. ઓકે, આપણે એવું માનીએ છીએ કે આ પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિના સંજોગોનું આપણે ध्यान રાખીને हमको ध्यान रख के जीना है, ऐसा हम मानते हैं. ऐसा नहीं, हमको ध्यान तो ज्ञान दर्शन का रखना है और प्रकृति को डायरेक्शन कुदरत ही देती है. हम मानते हैं हमारे डायरेक्शन से प्रकृति चलती है, ऐसा नहीं है. समझ में आया? यही हमारी रॉन्ग बिलीफ. मैंने पहले भी कहा बार बार कि प्रकृति बनाने, चलाने और खत्म करने वाले हम नहीं हैं. फिर हमारा अटेंशन ये संभालू, वो संभालू, वो संभालू क्यों? जो भी परिस्थिति आती है हम तो इसका ऑब्जर्वर है. हम क्यों डोर बनेंगे? डोर बनेंगे तो फिर लोड रहेगा, इसको संभाल पाता हूँ, इसको नहीं पाता हूँ, इसको संभाल पाता हूँ. भाई वाह है, ये कोई आपका सब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो प्रोग्राम बना है, उसके मुताबिक संजोग होगा. इसमें आप क्या कर सकते हैं बताइए? आपके हाथ में जो संजोग नहीं है इसका लोड है क्योंकि अज्ञानता है. तो वहाँ पे वो गलती होती है. हाँ, लोड क्यों लेते हो सकता है सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप और हम सबको मालूम है कि कभी मृगजल, हिरण, सुवर्ण का नहीं होता है. होता है?
और वो दौड़ता है, मगर वो ज्ञान राम को नहीं था इसलिए दौड़ा था। नहीं समझ में आया? वो किसके लिए दौड़े थे? राम किसके लिए दौड़े थे? हिरण के लिए दौड़े थे क्या सुवर्ण मृग के लिए दौड़े थे? आप इतिहास तो पढ़ो, हिरण तो बहुत सारे होते, एक तो थोड़ी होते हैं जंगलों में। यही तो उसकी माया थी, रावण की ये क्या थी? माया थी। तो वो चमत्कारिक लगा तभी तो वो दौड़े सीता जी से कहने पर गए न। आप समझे? तो हम ऐसा कहेंगे कि राम कमजोर है, जो ज्ञान हमारे में उनके पास नहीं है, ऐसा कहेंगे? कुदरती कानून का मतलब आपको जाना ही पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है, प्रोग्राम है। क्या है? और सीता जी को भी लक्ष्मण रेखा दौड़ के गए थे, मगर जब उठाना है तो उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। हम व्यवहार से गलती बोल सकते हैं, मगर ये तो होना ही था। नहीं, लेकिन मन में जो विचार आते उसमें दूसरी भी व्यक्ति होती है, और क्रिया जो होती है उसमें भी अगर पानी है या कुछ भी करते हैं तो वहां पर भी दो का है। तो दो का कुदरती रचना देखना मतलब दोनों व्यक्ति का देखना है। अगर मन में भी दोनों व्यक्ति का चलता है, ऐसे तो क्रिया यहाँ पर होती है, लेकिन मन में जो विचार आते हैं वहाँ भी कोई व्यक्ति तो रहते ही है। तो उसमें भी उसका भी कुदरती रचना और अपना भी, और फिर क्रिया में जो हो रहा है उसका भी। तो वहाँ पे इतना सारा कैसे? इतना सारा इसमें बोलने की क्या जरूरत है? आप अपने आप को, अवस्थाओं को लोडेड बना रहे हो। क्या बना रहे हो? आपकी गलत सोच से आप अवस्थाओं को लोडेड बना रहे हो। आप कहते 1, 2, 3 का ध्यान कैसे रखूंगा, और टीचर कहता है मैं 50 स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, बोलते नहीं। और मालिक कहता है मैं 5000 कर्मचारियों का ध्यान रखता हूँ, बोलते नहीं है। तो वो क्या करेगा? ऐसे थोड़ी कि आंखों देख के ध्यान रखने का। ध्यान रखने का मतलब होता है मैनेज। मैनेज होता है। और मैनेज अगर आपके संजोग है तो कुदरत ने आपको इनबिल्ट शक्ति दिया है वो मैनेज करने के लिए। जैसे हर रोज आप घर में काम करते हैं, खाना बनाना, सफाई करना, ये करना, कपड़ा करना, बर्तन करना, ये नॉर्मल काम होता है। मगर घर में शादी होती है और 2000 व्यक्तियों को बुलाया है तो काम नहीं होता है। उसके लिए स्पेशल हमको ज्ञान चाहिए, वो भी संजोग है, तो वो भी संजोग खत्म हो जाएंगे और जो जरूरत पड़ेगी वो ज्ञान मिलता भी रहेगा और काम। हम टेंशन लेंगे तो हम कैसे, तो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, टेंशन तो नहीं होता है। वैसे तो उपयोग में दृष्टि रखते तो राग द्वेष होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन तो मेरा कहने का मतलब लोड नहीं लेना। चले गए ऐसा हम ऐसा समझते हैं कि ये तीनों व्यक्तियों को संभालने वाले हम हैं, ऐसा आप मानते हैं, मगर आप नहीं हैं। नहीं, लेकिन प्रभु मैं तो दृष्टि की ही बात कर रही हूँ ना। हाँ, तो दृष्टि में तीनों व्यक्तियों को संभालने की बात नहीं है, और तीनों व्यक्तियों को सिर्फ कुदरती रचना देखने की ही बात दृष्टि में होनी चाहिए। और कुदरती रचना देने में कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करना है। अगर यहाँ से एक भी कार नहीं जाती है तो भी कुदरती रचना देखो, 1 जाती है तो भी देखो, 10 जाती है तो भी देखो, 100 जाती है तो भी देखो। तकलीफ क्या है? बोलते नहीं है। संख्या के आधार से ज्ञान दर्शन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, तकलीफ नहीं है, लेकिन सोचूंगी मैं। संख्या के आधार से थोड़ी ज्ञान दर्शन है। मैं कहूंगा इतने सारे महात्माओं को मैं कैसे शुद्धात्मा देखूं, कैसे संभाव में रहूं, ऐसा सोचने का नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रोसेस में कुछ प्रोसेस नहीं है। हमारे पास ज्ञान दर्शन को पावरफुल बनाने के अलावा और कोई रास्ता परिपक्व होने के लिए नहीं है, और उसी को ही परिपक्व बनाना नहीं। संयोग तो आते जाते रहेंगे, संयोग की शक्ति भी कुदरत देंगी, सब कुछ कुदरत देती है। हम इसमें क्यों अपने आप को लोड देते हैं? लोड देना है कि हमारा दर्शन ऐसा पावरफुल है कि हजारों व्यक्तियों के साथ अगर काम करना है एक 24 घंटे में, तो भी मैं उसमें कुदरती इतना देख के संभाव में रह सकूं और सभी के अंदर शुद्धात्मा में दिखूं और मैं शुद्धात्मा में खुद भी रह सकूं। क्यों नहीं रह सकते?
क्यों नहीं रह सकते हैं? ये सिर्फ बोलने के लिए है कि मैं अनंत शक्ति वाला हूं, सिर्फ बोलने का है, मानने का नहीं। ऐसा है? नहीं, अनंत शक्ति तो है ही हमारे पास और उसमें कभी कमी होने वाली है ही नहीं। हम दृष्टि से उसका उपयोग करके अनुभव करना है। दृष्टि शक्ति पानी नहीं है ही, मगर उपयोग करके क्या करना है? अनुभव करना है। अगर शक्ति पानी होती तो मैं समझता आपको मेहनत करनी पड़ती है। पानी नहीं है और ऐसे संजोगों में ही तो अनुभव करना है। मगर कमजोरी हमारी ये है, हम अनंत शक्ति वाला है ऐसा सुना है, पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। क्या बताया? सुना है, पढ़ा है और पढ़ रहे हैं, मगर मानते नहीं है। जब शक्ति की जरूरत पड़े, जो अनंत शक्ति वाला नहीं है उनके पास से ही मांगने का। मैं कहता हूँ, आप कहते हैं हनुमान के पास अनंत शक्ति है, कोई बात नहीं, मानो, मगर बोलो कि हनुमान के साथ अनंत शक्ति है, तो बोलने का नहीं, मानने का जरूर। तो फिर कैसे काम चलेगा? जो बोलते हो मानते नहीं हो, मानते हो ये विज्ञान थोड़ी है। तो यही तो गड़बड़ होती है। हमको खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं है। ये हमारी बहुत एज अ थिंकर पीपल, हमारी बहुत, नॉट इंडिविजुअली, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये हमारी बहुत कमजोरी है। हम जो बोलते हैं या समझते हैं या पढ़ते हैं, इसको विलिंगली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो हम देखते हैं, अनुभव कर रहे हैं फिजिकली और सफरिंग कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कर रहे हैं और हमारी अनंत शक्ति को हम इग्नोर कर रहे हैं। क्यों हुआ है? यहाँ प्रकृति कमजोरी है। एट ए टाइम आत्मा की अनंत शक्ति है या नहीं? तो इसका अनुभव होगा, इसका नहीं होगा। क्यों? वो हमारी दृष्टि में कमी है, उनकी शक्ति में कमी है। यस और नो? यहाँ शरीर कमजोर है, कोई भी एंगल से, ज्ञान से, दर्शन से, बुद्धि से, अहंकार से, कैपेसिटी से, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली कमजोर हो सकता है, मैं मानता हूं। मगर एट ए टाइम उसी समय हमारा आत्मा अनंत शक्ति वाला, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत सुख वाला, अविनाशी चेतन है या नहीं? हमको तो एक ही का अनुभव होता है, दूसरा का तो होता नहीं है। तो मानने का ही है, बस अनुभव नहीं करना है। वैसे मैं अभी 2 महीने से ही देख रही हूँ आपका, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, सोचना है ज्यादा, मतलब उसके ऊपर स्टडी करना है। मैं आपके प्रश्न से आपको ही बात नहीं करता हूँ, मैं जनरल बात करता हूँ। ये तो मैंने पहले भी कहा, मैंने सत्संग में भी बहुत बार कहा है, किसी व्यक्ति के प्रश्न से मैं जब उत्तर देता हूँ तो मैं एक व्यक्ति को नहीं देता हूँ। ये सुनने वाले कोई भी व्यक्ति इन फ्यूचर ये बात सुनेगा तो उनको समाधान मिलना, दैट इज माई एंगल। भले प्रश्न आपने किया, मेरा उत्तर देने का एंगल ये होता है कि कोई भी व्यक्ति इन फ्यूचर सुनेगा तो भी उसको उसमें समाधान मिलना चाहिए। तो मैं इसीलिए उसको थोड़ा लंबा करता हूँ। लंबा करने का मेरा मकसद है ताकि सुनने वाले का, और इसलिए देखो ना, जो पहली बार मिलते हैं वो भी अपना अनुभव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विज्ञान ही उसको ऐसा मिला है। तो पावर विज्ञान में है, और विज्ञान को हमने जब सही तरह प्रेजेंट किया है तो उसको समझना भी क्या हो गया, आसान होगा, बिना मिले और बिना इन टर्म्स एंड कंडीशन। तो विज्ञान पावरफुल है और पावरफुल विज्ञान निकला है। आप समझे ना कि बिना मिले ही समाधान हो जाता है, और पहली बार मिलते हैं तभी भी अनुभव कहता है। आप समझे? और जब किसी को विज्ञान देते हैं ज्ञान के माध्यम से, तो 20 साल के बाद वही कहता है अभी अनुभव तो नहीं हुआ। अभी आपने जो कहा वो सब कुछ किया, मगर अनुभव, क्योंकि अनुभव की बात ही नहीं है, वहां तो क्रिया की बात है। फिर क्या करोगे? क्योंकि अभी सब उल्टा हो गया ना, अभी सीधा करना पड़ेगा। और प्रभु, दूसरा प्रश्न है कि આપતવાણી 14માં ત્રીજો ભાગ દાદાએ કીધું કે આ બુદ્ધિ હેરાન નથી કરતી પણ મન જુદું નથી રાખવા દેતું, તો એ કયા મનની વાત છે? मन अलग नहीं रखने देता, ऐसा है। क्यों है? क्योंकि हम चार्ज और डिस्चार्ज मन को अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते हैं? डिस्चार्ज मन हमारे कंट्रोल में नहीं है
और चार्ज मन हमारे कंट्रोल में है। वहां पुरुषार्थ है, और डिस्चार्ज में पुरुषार्थ नहीं, कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या होगा? डिस्चार्ज वाला डिस्टर्ब करता है, डिस्चार्ज वाला डिस्चार्ज हो रहा है, इसको हम बदलने की कोशिश करते हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, वो कभी बदलेगा नहीं। वो तो प्रोग्राम है, क्या करोगे? प्रोग्राम को क्या करोगे? महाभारत में पांडव कितने थे? सबसे बड़ा कौन था? इसको लोग कैसे पहचानते थे? और जुगाड़ खेलने बैठ गए, अपनी पत्नी को भी लगा दिया दाव में, यही धर्मराजा ने। बोलते नहीं है, आज कलयुग में ऐसा करेंगे धर्मराजा कहेंगे, अधर्मराजा कहेंगे, तो भी दुनिया चलती है ना। किसी ने कहा अधर्मराजा अभी भी तो दुनिया ऐसे ही चलेगी, उसमें क्या सार निकालना है? कुछ भी नहीं, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। तो इसको अगर उदय कर्म देखेंगे तो वो धर्मराजा है, अगर उसको कर्ता देखेंगे तो अधर्मराजा है। धर्मराजा है वो ज्ञान दर्शन से, और उदय कर्म से क्या है? अधर्म। मगर मेरे को ज्ञान दर्शन देखना है क्योंकि वो मोक्ष में गए, तो वैल्यू किसकी रही? तो वो धर्मराजा थे, और उदय कर्म से वो अधर्मराजा थे क्योंकि वो उसका उदय लेकर आए थे। तो एक ही अवस्था में आपके दर्शन के मुताबिक आप इसकी वैल्यू कर सकते हैं। तो दुनिया में जो लोगों की जो दृष्टि है वो वैल्यू करेंगे, हमको वो देखने की जरूरत नहीं है। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ताकि कई लोग मेरे को जब प्रश्न करते तो मैंने कहा दुनिया कैसी चलती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनिया को देखने की हमारी दृष्टि कैसी है वो इम्पोर्टेंट है। हम अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं, दुनिया को नहीं बदल सकते। हम अपने मन वचन काया को भी नहीं बदल, मगर अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं। आप समझे? तो जहां हमारी फ्रीडम है इसका उपयोग करो, और जहां फ्रीडम नहीं है वहां डीप में जाने की क्या जरूरत है? और जाते हैं तभी मालूम होता है कि हम तो करना चाहते हैं मगर नहीं होता है। मगर क्यों गए? डीप में नहीं जाओ, प्रयत्न किया, संजोग आए, प्रयत्न किया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, यही मेरा हिसाब है, यही कुदरती रचना है। हम कमजोर है ऐसा क्यों मानते हो? जब कुदरत संजोग ही नहीं देंगी आप क्या कर सकोगे? बताइए मेरे को। जब राम की सीता उठा गए तो राम कमजोर थे इसीलिए कि उदय कर्म था इसीलिए? और उदय कर्म में हम मानेंगे हमारी कमजोरी है तो क्या करेंगे? ये हमारी मिस्टेक नहीं है? बस उदय कर्म को कमजोरी क्यों मानते हो? क्योंकि उदय कर्म वो आज का प्रश्न आपका नहीं है। आज तो आप भुगतान कर रहे हो एंड विदाउट चॉइस, और जो भुगतान कर रहा है शरीर उसकी तो कोई गलती है ही नहीं, ये तो फ्रेश बॉडी है, यस और नो? और फिर गलती उसको निकालते हैं, क्या करते हैं कि तुमने भूल किया तो खाना उसको नहीं देते, भी उनकी क्या गलती है? बोलते नहीं है। लेकिन समझ में आया? आपने बताया ना, उसके पहले कहाँ पता था?